तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी यादें तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। शांति। सभी पुणे निवासियों को आपकी अपनी भविष्य की राजधानी दिल्ली दरबार से ढेर ढेर सारी याद प्यार, जगदीश भाई साहब की, चकधारी दीदी की, सबकी दिल से मन से स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। अनुभवों की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और अनुभवों की शक्ति से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। जब हम बाबा ने मुरलियाँ पता नहीं कितनी अनुभवों की शक्ति के ऊपर चलाई हैं, और कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ का अनुभव कर लेता है कोई व्यक्ति, तो वो अनुभव उसको जीवन के अंदर आगे बढ़ाता रहता है। तो आज ऐसे ही अनुभवों की कुछ लेन देन करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और ऐसा लगता है कि एक परिवार से उठकर हम दोबारा अपने दूसरे परिवार के अंदर आ जाते हैं। नहीं लगता ऐसा कभी भी कि पुणे पहली बार हम मिल रहे हैं। मैं कई बार आया हूँ पुणे, लेकिन इस एरिया में पहली बार आना हुआ। तो आज मैं आपको अपने परिवार और अपने जीवन की 37 वर्षों की, 37-38 वर्षों की जो छोटी सी यात्रा रही है परमपिता परमात्मा के साथ, और किस तरह हमने उसको अपने जीवन में अनुभव किया है, और उससे ज्ञान की क्या क्या बातें हमें जीवन में अनुभव होती हैं, उनको हम आज आत्मसात करेंगे। आज आप सब एक बात तो मानेंगे कि बाबा ने आकर हमको सबसे पहले समय की पहचान दी कि समय किस प्रकार का चल रहा है। दूसरा, बाबा ने हमको हमारी मंजिल, हमारे गंतव्य की भी पहचान दी कि क्या समय है और कहाँ तुम्हें जाना है। हमें पता है कि हम क्या बनने जा रहे हैं। तो समय की पहचान है, हमको गंतव्य की पहचान है। बाबा ने हमको साधन भी दिया। बाबा ने कहा कि किस साधन से चलना है, तो चलते हुए जाना है, दौड़ते हुए जाना है, या उड़ते हुए जाना है। उड़ते हुए जाना है, तो बाबा ने साधन भी दे दिया। तो समय की पहचान है, गंतव्य की पहचान है, साधन की पहचान है, और ईंधन भी बाबा ने दिया। उसमें पेट्रोल क्या डालना है वो भी बाबा ने दिया। आज बाबा ने कौन सा ईंधन दिया? उमंग और उत्साह का ईंधन दिया। जहाँ उत्सव है, उत्साह है, वहाँ आप सहज रूप से उड़ सकते हो। लेकिन फिर भी ब्राह्मण जीवन में चलते हुए आप सब एक बात का अनुभव करेंगे कि ब्राह्मण लाइफ का कर्व बड़ा यूनिक होता है। जब हम शुरू में ब्राह्मण लाइफ में आते हैं तो हमारा कर्व बड़ी पावरफुल तरीके से ऊपर जाता है। उत्साह बहुत ऊंचा होता है, मन करता है कि वाह कितना बढ़िया है, भगवान हमको मिला है। और चलते चलते कभी ऊपर जाएगा तो आने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर कभी स्टेबल हो जाता है, और मन कभी ऊपर और नीचे होता रहता है। ये बहुत लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है इनफैक्ट, कि कभी कभी उत्साह बहुत अच्छा होगा, कभी उत्साह नीचे हो जाता है। और उसका एक मेजर कारण है जीवन के अंदर आलस्य का, जीवन के अंदर अलबेलेपन का, जीवन के अंदर सरेंडर का ना होना। तो जब भी मुझे कोई पूछते हैं कि डॉक्टर मोहित भाई आप कितने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, तो वो बोलते भी हैं कि ये 37 ईयर्स से चल रहे हैं, तो मैं हमेशा अपने आप से एक बात पूछता हूँ, और वो बात एक कहानी के रूप से आपके सामने रखूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप सब अपने आप से पूछना। और ये एक बहुत गुह्य ज्ञान के रहस्य को स्पष्ट करती है कि एक सेठ और सेठानी कितने ही वर्षों से रोज सत्संग में जाते थे। बिल्कुल मॉर्निंग के अंदर उठना, नियम से रोज सत्संग में चले जाना। और उनके पास एक तोता था। तो एक दिन जा रहे थे तो उस तोते ने उनसे बोला कि सेठ जी जरा मेरा भी एक काम करिएगा। तो उन्होंने कहा बताओ। कहते हैं आपके जो महाराज हैं, महात्मा जी, उनसे पूछ कर आइएगा कि भाई मैं इस पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूछ आऊँगा तुम्हारे लिए। तो वहाँ पर गए, और जैसे ही वो सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने उस महात्मा से पूछा कि हमारा तोता पूछता है कि वो पिंजरे से आज़ाद कब होगा। तो महात्मा ने सुना, वो एकदम बेहोश हो गया। सेठ और सेठानी घबरा गए, एकदम घबरा कर घर वापस आए, और वापस आकर तोते को बोले कि भाई तुम्हारी किस्मत खराब है। उसने कहा क्यों?
कहते हैं हमने उससे महात्मा से पूछा तो वो महात्मा तो बेहोश हो गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जैसी मेरी किस्मत है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगले दिन जब वो फिर जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि उनका तोता जो है पिंजरे के अंदर मरा हुआ है। तो उनको बहुत खराब लगा, बड़े दुखी मन से, क्योंकि बहुत प्रिय उनका तोता था। उसको बाहर निकाला और बाहर निकाल कर उन्होंने उसको रख दिया प्रांगण में। और प्रांगण में रखते ही जैसे उन्होंने रखा तो उस तोते में हलचल हुई और फुर करके उड़ गया। तो उनको बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा देखो तोता तो कितना ढोंगी है। दौड़कर महात्मा के पास गए और जाकर बोले कि महात्मा जी, हमारे तोते ने तो हमारे साथ ऐसा ढोंग किया। तो उसने मुस्कुराते हुए बोला कि सेठ और सेठानी जी, जो बात मैं आपको पिछले 20 वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपका तोता के इशारे में समझ गया। तो उन्होंने कहा क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यदि आपको इस जिंदगी से उड़ना है, इससे आज़ाद होना है, तो सबसे पहले आपको मरना पड़ेगा। तो आप अपने साधन, अपने पदार्थों से, अपने जीवन से मर ही नहीं पाते हो। उसने मरने का केवल ढोंग ही किया और वो आज़ाद हो गया, और आप अपने अटैचमेंट्स के अंदर ही लगे हुए हो। तो फिर आप आज़ाद कैसे हो गए। तो जब भी मैं अपने आप से ये बात पूछता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ कि बाबा 37 वर्ष से ज्ञान में हूँ, ये तो एक बात हो गई, लेकिन ज्ञान में चल कितना रहा हूँ, धारणा मूर्त कितना हूँ, वो यथार्थ है ना। कोई 50 वर्ष का योगी है, कोई 100 वर्ष का योगी है, हाँ 90 वर्ष का योगी है, कोई 40 वर्ष का योगी है, कोई 3 वर्ष का योगी है, कोई 1 वर्ष का योगी है। और बाबा आज भी बोल देता है कि माला अभी भी नहीं बनी हुई, अष्टरत्नों की माला भी नहीं बनी, 1 2 3 रत्न फिक्स हैं, बाकी कोई रत्न की माला नहीं है। बाबा ये भी कह देता है 108 रत्नों में भी फिक्स अभी नहीं है। बाबा ये भी कह देता है 16,108 के अंदर भी अभी सीट खाली है। तो ऐसा क्या ज्ञान है कि इतने साल से चलते हुए भी हमको अपॉर्चुनिटी है कि हम उसके अंदर जा सकते हैं। क्योंकि बाबा ने जो हमारे जीवन की जो रेस बनाई है ये बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सम बनाई है। चाहे 1 वर्ष का योगी है, आप में से कहते होंगे कि हम तो 6 महीने हुए हैं, बाबा के बेबी बच्चे हैं, 4 महीने हुए हैं, बाबा के बेबी बच्चे हैं। हम बाबा के ज्ञान में आए हुए हमको 1 महीना हुआ है, और 1 महीने वाला वर्सेस 40-50 साल वाला, तो उसको लगता होगा कि भाई मेरा नंबर कहाँ आएगा। लेकिन बाबा कहता है कि लास्ट दिन तक, लास्ट मोमेंट तक, जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट में भी, एयर कंडीशन में भी बच्चों के लिए सीट खाली रहेगी। यह उस परमपिता परमात्मा की शक्ति है, उस परमपिता परमात्मा का हमारे लिए वायदा कि वो हर आत्मा को, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। हम उस नंबर को कितने पावरफुल तरीके से लेते हैं, कितने सुंदर तरीके से लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरे को देखा, बड़ों को देखा और किसी को महसूस किया कि वो इतना ज्ञानी है, वो इतना भाषण करता है, वो आगे, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहता है कि सेवा के 10 नंबर तो मनसा सेवा के 100 नंबर। तो यहां वाचा सेवा करी, उसके 10 नंबर है, तो आप लोग वाइब्रेशंस द्वारा सेवा कर रहे हो, तो एक प्रकार पावरफुल वाइब्रेशंस के द्वारा 10 टाइम्स नंबर आप इकट्ठा कर सकते हो। तो बाबा ने 1998 में, मैं कल डिस्कस कर रहा था, नवंबर की मुरली में बहुत सुंदर बात सुनाई थी कि बच्चे सेवा करते हो तो सेवा का चौपड़ा भी समझो। हर चीज बाबा ने हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर कर दी है, लेकिन नंबर बनते हैं हमारे पुरुषार्थ, हमारी स्थिति के आधार पर। आलस्य और अलबेलापन, ये 2 चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमको ब्रेक लगा देती हैं। बाबा तो सदा है। दादियों ने 83 में एक बारी बाबा से पूछा, हंसी मजाक में, हाँ, दीदी ने पूछा था, बल्कि दीदी ने पूछा कि बाबा रहते कहां पर हैं। तो सब देखने लग गए कि बाबा तो चतुर सुजान है, बाबा क्या उत्तर देगा कि बाबा कहाँ रहते हैं, बाबा परम धाम रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो बाबा ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया, और वो उत्तर सुनने वाला है। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता है, जिसका जितना पावरफुल स्नेह का घेरा, बाबा उसके स्नेह के घेरे में फंस जाता है। तो अब आप पूछो कि बाबा कहाँ रहता है, तो बाबा आपका स्नेह का घेरा कितना पावरफुल है, वहां बाबा आकर बंध जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जब हम अपने जीवन में स्पष्ट करते हैं, इनको समझते हैं, तो हमारे जीवन में हमको बहुत सुकून और शांति की अनुभूति होती है। बाबा ने सदा सहज योगी जीवन बनाया है, बाबा ने कभी मुश्किल योगी जीवन नहीं बनाया। आपने सुना कभी मुश्किल योगी जीवन है, मुश्किल योगी जीवन है? नहीं, बाबा कहता है बहुत सहज है। सहज क्यों? क्योंकि सब कुछ इजी है, कंफर्ट है। एक बारी की बात है,
उसके बाद हम अपनी बात आपको सुनाएंगे कि गुजरात के एक गांव में हमारे एक भाई भट्टी कराने गए थे। सर्दियों का मौसम था, जनवरी का मास था, और उस समय आश्रम नहीं था, तो मंदिर में योग भट्टी चलती थी। मॉर्निंग के अंदर अमृत वेले का योग चलता था, और अमृत वेले के योग के अंदर बहुत ठंड होती थी। जनवरी के मास में कितनी ठंड होती है आप जानते हैं, वो भी वेस्ट और नॉर्थ के अंदर। तो योग के बाद भाई ने पूछा, कुछ माताओं से, भोली माता थी, भाई भी थे, तो एक से कहा कि कौन अपना अनुभव सुनाना चाहेगा, ये रियल बात है। तो एक माता, बूढ़ी माता ने खड़े होकर कहा कि भाई जी मैं सुनाऊं। उन्होंने कहा सुनाओ। तो उन्होंने कहा भाई जी, जब मधुबन से डायरेक्शन आया कि योग भट्टी करनी है, जनवरी मास है, तो मैं बाबा के कमरे में गई और मैंने बाबा को बोला कि बाबा तुम्हें कुछ काम वाम तो है नहीं, तुम तो ऊपर खाली बैठे रहते हो, बस अपनी बांसुरी बजाते रहोगे, तुम्हें नहीं पता कि माताओं को कितना काम होता है, घर भी संभालना होता है, बर्तन भी धोने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, और ये तो जनवरी का मास है। उस माता की भाव को समझो, उसकी भावनाओं को समझो बाबा के प्रति। बाबा के कमरे में जाके वो बाबा के साथ रू रिहान कर रही है। तो बाबा को कहते हैं कि बाबा ये तो जनवरी का मास है, आप तुम कहते हो अमृत वेले योग लगाओ। यहाँ हमारे भाई जो हैं, हमारे हस्बैंड जो हैं, पूरे दिन खेती करके आते हैं, और हमारी ड्यूटी लगती है रात को उस खेती की जो रखवाली करना, क्योंकि पशु पक्षी उस भोजन को, उस खेतों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मैं अमृत वेले का योग कैसे करूंगी, ये तो गलत बात है बाबा। तो वो रात को खेत पर पहुंच गई रखवाली करने के लिए, और ये एक्चुअल बात, खेत पर आई तो खेत पर सामने बिल्कुल लाइट, उसके सामने पहुंचते ही उसके सामने बहुत तेज प्रकाश, और कहती है भाई जी जैसे मैं वहां पर पहुंची तो वहां ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा बिल्कुल चमकते हुए मेरे सामने आ गए। तो उन्होंने कहा कि बेटी तू यहां पे क्या करने आई है? तो उन्होंने कहा बाबा मैं रखवाली करने आई हूं। तो बाबा ने कहा आज तो तूने सुबह बाबा को बोला कि तेरे को रखवाली नहीं करनी, तेरे को योग लगाना है, तू जा 30 दिन योग लगा, बाबा तेरी खेतों की रखवाली करेगा। तो कहती है भाई जी आज 18 दिन हो गए हैं, मैं तो मजे से रात को सोती हूं, आकर सवेरे अमृत वेले को योग लगाती हूं, खेतों पे बाबा आकर देखता है, और एक भी दिन एक भी पशु और पक्षी हमारे खेत के पास आसपास भी नहीं फटका। तो ये शो करता है कि बाबा जो है वो स्नेह के घेरे के अंदर आता है। तभी मुरलियों में आपने सुना है बाबा को क्या कहते हैं? बाबा को दिलाराम कहते हैं। किसने सुना है बाबा को दिलाराम कहते हैं? हाँ, किसने सुना है ये वर्ड बाबा को दिलाराम? सबने सुना होगा। हर मुरली को देखो, अव्यक्त मुरली, बाबा दिलाराम है। कभी आपने सुना है बाबा बुद्धिराम है? कोई सुना है? बुद्धिराम है, बुद्धियों का राजा है। बाबा कहते हैं मुझे बुद्धि से कोई मतलब नहीं, मैं दिलों का राजा हूं। हम भोपाल में गए थे एक बारी क्लास में, आदिवासी एरिया में गए। अब सवेरे मुरली वहां पर दीदी सुना रही, तो आदिवासी माताएं जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको कुछ नहीं करना आता, एक शब्द लिखना आता है, तो वो मुरली सुन रही। मुरली सुनते सुनते वहां पर देख रही, मैंने कहा मैं जरा राउंड तो लगाऊं, ये माताएं इतना लिखे क्या जा रही हैं किताब पर, इतना तो नोट्स मैं भी नहीं बनाता बाबा की मुरली के। तो पीछे घूमता फिरता वहां पर गया, तो बाबा की मुरली बड़ी डीप और पावरफुल चल रही है, और पीछे माताएं बैठी हैं आदिवासी अपना मग्न अवस्था में, और किताब पे लिख रही हैं मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा। पूरी किताब उससे भरी हुई है। उनको मुरली में कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं, बस केवल एक शब्द के द्वारा उन्होंने पूरी मुरली के अंदर अपने 10 पन्नों को भर दिया, मेरा बाबा मीठा बाबा। अब बताओ किसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे? जो नोट्स बना रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे? भावना बाबा उन माताओं की देखो। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं भावना का भूखा हूं। बाबा कहता है गरीब का 1 रुपया, अमीर का 1 करोड़ रुपया मेरे लिए बराबर है। गरीब के प्यार के एक शब्द कहा मेरा बाबा, तो मैं तो भोलानाथ हूं। बाबा कहता है आओ मेरे बच्चे, 1 सेकंड में वर्षा मैं तुमको दे देता हूं। ये प्यार हमारे जीवन के अंदर, इसको अगर हमने अनुभव किया है तो योगी जीवन सहज योगी जीवन बन जाएगा। नहीं तो पूरे दिन हम जंजाल में फंसे रहेंगे कि कैसे करे बाबा, कॉम्प्लेक्स माइंड जिसको कहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स। मैं आत्मा हूं, बाबा ज्योति है, मैं भी ज्योति हूं, बाबा भी ज्योति है, बाबा योग, मैं आ रहा हूं। बस वो फाइट चलती रहेगी पूरे दिन कि कैसे बाबा दिखे, कहां दिखे, और वो योग लगेगा नहीं, थोड़ी देर बाद निद्रा योग आ जाती है। ऐसे ही होता है, हैंडपंप चलता है, जिसको सवेरे देखते हैं ना हैंडपंप, ऐसे ऐसे चलता है बिल्कुल ही। बाबा भी कहेगा कि नेमीनाथ है, बच्चे बैठ तो जाते हैं लेकिन योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि योग का केवल एक आधार है स्नेह और हल्कापन। उड़ कौन सकता है? कौन उड़ सकता है? जिसके जीवन के अंदर स्नेह होगा, व्यर्थ नहीं होगा और हल्का होगा।
उमंग उत्साह होगा। जो स्नेह है, जिसके अंदर उमंग उत्साह है, जो हल्का है, वो सहज रूप से उड़ेगा। तो ऐसे ही हमारी जीवन यात्रा, जिसको मैं कहता हूं कि ब्रह्मा कुमारियों के अद्भुत चंगुल में फंसना जिसको हम कहते हैं, वो 1985 में आरंभ हुई। वैसे तो 1974 में बर्थ हुआ था। तो हमारी दादी जी गई थी सबसे पहले राजयोग मेडिटेशन कोर्स के अंदर, वो ब्रह्मा कुमारियों के चंगुल में फंस गई बहुत बुरी तरीके से। उसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। उनको निकालने के लिए हमारी बड़ी बुआ जी गई, बहुत क्रोध में गई कि इनको निकाल के ही लाऊंगी, माता जी को कहाँ फंसी पड़ी हैं, वो भी उसके चंगुल में फंस गई। उसके बाद हमारी छोटी बुआ जी गई, सुदेश बहन, जो कि पालम विहार सेंटर पर एजुकेशन विंग में काफ़ी सीनियर मेंबर हैं, वो भी गई कि बहन को और माता को निकाल के लाती हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो भी फंस गई उसके अंदर। उसके बाद हमारे छोटे चाचा जी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, पिछले 40 वर्षों से ज्ञान में हैं। उन भी बहुत जोश से होश खोते हुए वो भी बाबा के घर में गए, दादियों से मिले कि माता तुम चलो वापस, लेकिन वो भी पिछले 40 वर्ष उस चंगुल के अंदर फंस गए। वो भी एक कहानी है। उसके बाद फिर नंबर हमारे परिवार का आ गया। दादी और बुआ हमको 1 साल 2 साल की उम्र में मम्मी की नज़रों से छुपाकर आश्रम में ले जाती थी, जगदीश भाई साहब की गोद में छोड़ देती थी। हम खेलते रहते थे उनकी गोद में। भाई साहब बहुत प्यार करते थे जगदीश भाई, बचपन से उनकी गोद में स्नेह में हम लोग पले, कभी चक्रधारी दीदी के पास, तो ऐसे। लेकिन वो स्नेह अंदर था, लेकिन डायरेक्टली राजयोग उसके अंदर नहीं आए। 1980 में पहली बार मधुबन जाना हुआ मम्मी का, मेरा और मेरी सिस्टर मोनिका का, जो कि केवल 4 साल की थी उस समय, और मैं 6 साल का था। अनफॉर्चुनेटली उस समय पापा ट्रेन पर आकर भी वो नहीं जा पाए क्योंकि कुछ अर्जेंट मैटर आ गया था। लेकिन 85 में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह मधुबन गए हैं, तो हमारे घर के जो प्रधानमंत्री यानी डैडी सबसे बड़े ब्रदर हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलते हैं, हम भी घूमने जाएंगे। और घूमने के नाम से ही हम बच्चे तो बहुत खुश हो जाते थे कि घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, हिल स्टेशन जा रहे हैं। तो माउंट आबू जाना हुआ, और एक ही प्रण से गए थे कि हम कुछ भी हो जाए ब्रह्मा कुमारियों के आवास पे नहीं रुकेंगे। तो गवर्नर्स कॉटेज में हम लोग रुके। सवेरे पहुंचे थे, आश्रम एक्सप्रेस से 9 बजे की बात है, और 11 बजे ही मन में हलचल होने लगी, और पापा ने बुलाकर हमारी लौकिक बुआ को कहा कि भाई हमें यहाँ से शिफ्ट कराओ, हम वहाँ पर रुकेंगे। और उस समय फिर पांडव भवन के परिसर में ज्ञान विज्ञान भवन, केवल 2 ही भवन उस समय होते थे, ज्ञान विज्ञान भवन में हम लोग शिफ्ट हुए। तो मम्मी डैडी ने कोर्स करना उस समय आरंभ किया, केवल प्यार की, जहाँ पे गंगा बहती थी, बहुत आनंद और सुकून रहता था, बहुत आनंद रहता था। और पिछले 37 वर्षों में मुझे कोई कोर्स से कभी मतलब नहीं रहा। मैंने आज दिन तक भी कभी कोर्स की किताब नहीं खोली है, कभी भी नहीं करी। वो प्यार और वो स्नेह दादियों का, छोटे छोटे होते थे, ज़्यादा बच्चे भी नहीं होते थे, कभी प्रकाश मणि दादी के पास चले जाना, कभी गुलजार दादी के पास चले जाना उड़ते हुए, कभी मनोहर दादी के पास चले जाना, कभी विश्व रतन दादा के कमरे में घुस जाना, कभी कहीं पर भी। सब बहुत प्यार करते थे कि ये दोनों पुंगरे आ गए हैं, मोनिका और मोहित। कभी किसी के पास जाना, उनके पास बैठ जाना, और हमको केवल एक ही लालच होता था कि टोली मिलेगी चॉकलेट मिलेगी, इधर टोली मिलेगी इधर चॉकलेट मिलेगी। सब जगह जाकर हम वो बटोरते रहते थे। प्यार से दादियाँ अपने पास बिठा लेती थी, कभी इधर बिठा लेती थी, कभी साथ में बिठा लेती थी, मीठी मीठी बातें सुनाती थी, बहुत आनंद आता था। और फिर बाबा से जब हम 85 में ही पहली बार मिले, 1985 में दिसंबर में ही, तो बाबा ने बहुत प्यार से पूरे परिवार को, अव्यक्त बाबा ने स्टेज पर बुलाया था और बहुत प्यार से वरदान दिया मुझे और मेरी लौकिक बहन मोनिका को, बहुत प्यार से कि ये दोनों बच्चे एडवांस पार्टीज की सोल है, बाबा के बहुत स्पेशल रत्न है। तो बाबा के वो प्यार के जो वो वाइब्रेशन है वो सदा जीवन के अंदर हमें रहे। उसके बाद जीवन यात्रा आरंभ हुई। घर पर वापस आए जुलाई के अंदर। फिर चक्रधारी दीदी ने मम्मी डैडी को कोर्स कराया। उन्होंने हमें कभी कोर्स के लिए फोर्स नहीं किया। मम्मी डैडी ने आज दिन तक भी ये नहीं कहा कि आश्रम चलो। तो एक दिन घूमने गए हुए थे, तो पानी वो ये पिलाने की बात है। मम्मी डैडी ने कहा कि आप लोग बच्चों बाहर खेलो, मम्मी डैडी अभी बाहर आते हैं, फिर हम घूमने जाएंगे। तो हमारी छोटी बहन हमेशा नटखट थी, उन्होंने कहा आप क्यों बाद में आओगे। तो उन्होंने कहा हम बाबा की मुरली पढ़कर आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो मोनिका वहाँ पर नहीं कि उन्होंने कहा बाबा की मुरली क्यों पढ़ते हो, इससे क्या होगा। तो जैसे बच्चों को टाल देते हैं कि इस बाबा की मुरली को पढ़ने से हम स्वर्ग में जाते हैं। तो वो फिर चुप नहीं, उसने बोला ये बहुत बढ़िया है मम्मी पापा, आप दोनों तो मुरली पढ़ोगे स्वर्ग में जाओगे, मेरे को और भैया को नरक में छोड़ जाओगे, ये तो बहुत गलत बात है, आप हमको भी सुनाया करो। तो 16 जुलाई 1985 का वो दिन
और आज 6 जून 2022 का दिन, हमने जीवन में एक भी दिन आज तक मुरली मिस नहीं की है। विश्व के किसी भी कोने में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कहीं पर भी हम लोगों, कहीं पर भी हमने कभी भी मुरली को मिस नहीं किया ही नहीं है। कोई रीजन ही नहीं है, घर से बाहर ही मुरली पढ़े बिना कदम हम लोग नहीं रखते। इतनी पावरफुल शिक्षाएं बाबा ने हमको प्यार से दी। अगर आप लोगों में से यहां पर पूछूं, सच में हाथ खड़ा करके बताना कि इस क्लास में ऐसे कौन कौन हैं जो कभी कभी मुरली को मिस कर देते हैं। हाथ सच्चे दिल से हाथ खड़ा करके बताओ, पूरा हाथ ऐसे खड़ा करके बताओ, पूरा 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 ऐसे मुरली मिस कर देता है। ऐसे पूरा हाथ खड़ा करो और पूरा हाथ खड़ा करो। ओके, 90% से ज्यादा लोग हैं, हमारे बाबा के बच्चे हैं जो मुरली को मिस कर देते हैं। वैल्यू, बाबा की मुरली की वैल्यू है ना, ये है सारी जीवन के आधार। तो आप देखो कि ये मुरली जो है हमारा बाबा का लव लेटर है। बाबा रोज हमको ये बातें बताते हैं, और अगर हम कोई रीजन दें कि हमको मुरली पढ़ने का समय नहीं है, ये नहीं है, तो ये कितना उचित है, ठीक नहीं है ना। ब्राह्मण जीवन के 4 ही आधार माने गए हैं, जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला, अगर हम जीवन को सहज योगी बनाना चाहते हैं, कहीं पर किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की आवश्यकता ही नहीं, केवल इन 4 बातों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में यथार्थ धारण करो। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, नंबर 1 पोजीशन पे आप आ जाओगे, और कुछ भी करना नहीं है। ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला आधार यथार्थ ब्राह्मण की पहचान, वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो बाबा का बच्चा विचरण करता है, वही यथार्थ ब्राह्मण है, वही यथार्थ ब्राह्मण है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला के उत्सव के अंदर, मॉर्निंग के अंदर उठना, ये बहुत पावरफुल है। बाबा रोज हमको कहता है कि बच्चे आओ, मैं आया हूं, तुमको उठाता हूं, आकर मेरे प्यार से मेरी गोदी में समा जाओ, मेरी यादों में समा जाओ, मेरे से आकर मिलो, मिलन मनाओ। जब दुनिया मनाती है तो दीवाने आम है, ये तो दीवाने खास है। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर उठाता है हमको। ऐसे प्यार से बाबा की याद में खो जाओ। रोज नई नई चीजें, सवेरे उठकर अगर आप ऐसे जाओगे, बाबा की याद में बैठोगे सामने कि बाबा मैं आत्मा हूं, आप परमात्मा हो, बस हम योग लगाएं। बाबा कहता है कभी योग नहीं लगेगा, स्नेह में समा जाओ। कभी पिता के स्नेह में समा जाओ, कभी माता के स्नेह में समा जाओ, कभी उसको अपना दोस्त बनाकर उसके स्नेह में समा जाओ। बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ, बहुत एक दूसरे के अंदर खोए रहो। यह है परमात्मिक स्नेह का अनुभव, मॉर्निंग के अंदर अनुभव। एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं, जिनको अमृत वेला उठने में मुश्किल होती है, या कभी कभी आनंद नहीं आता, या डिफिकल्टी होती है। किस किस को होती है? कौन कौन अमृत वेला मिस करता है? ये हाथ उठाओ। इसमें और भी ज्यादा होंगे। हाँ, कितने होते हैं? पूरा हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ, पूरा सच्चे दिल से उठाओ ना, उसमें क्या बात है। कभी कभी हो जाता है, हाँ हो जाता है। इसमें 95% है। मुश्किल से कुछ लोग हैं जो कि अमृत वेला को रेगुलरली करते हैं। तो रोज रात को सोने से पहले अपने बिस्तर को प्यार से बात करो। जैसे मैं प्यार से कहता हूं, बिस्तर के पास जाऊंगा। टिपिकली मैं 11 बजे सोता हूं, 10:30 11 बज जाते हैं हॉस्पिटल सब जगह कार्य करते हुए, और 3 सवा 3 बजे नींद खुलती है। तो मैं प्यार से जाके बिस्तर को बोलता हूं, देख भाई, ऐसे बोलता हूं बिस्तर को, देख भाई तेरा और मेरा जो संबंध है केवल 3 से 4 घंटे का है। तो वो भी प्यार से कहता है, जी जैसे आप कहे महात्मा जी उसी प्रकार से करेंगे। मैंने कहा देख 4 घंटे का अपना रिश्ता है, इससे ज्यादा तू मेरे को झेलियो नहीं, और मैं तेरे के ऊपर भी नहीं लेटूंगा, तो मुझे फट से उठा दियो। तो प्यार से मैं उसको कहकर सोता हूं। कभी 2 बजे, कभी 2:30, कभी 3 सवा 3 बजे। अलार्म चाहे लगा होगा, मैं लगाता हूं अलार्म, लेकिन उससे पहले नींद बड़े प्यार से खुल जाती है, अलर्ट होकर खुल जाती है। और उठते ही फर्स्ट गुड मॉर्निंग बाबा को प्यार से मैं कर देता हूं। रात को सोने से पहले कभी भी हमारे बेडरूम के अंदर टेलीविजन नहीं है, कोई ऐसी चीज हमने कभी नहीं रखी, बचपन से नहीं रखी। घर में है लेकिन कभी भी बेडरूम में ऐसी चीज नहीं है, कोई उल्टी सीधी नेगेटिव नहीं। बाबा ने बहुत श्रेष्ठ मर्यादाएं दी हैं सोने की, कि व्यर्थ चिंतन पर चिंतन जो है कभी भी सोने से पहले मत करो, वरना अमृत वेले के ऊपर उसका गहरा असर पड़ेगा। और रात को सोने से पहले पॉइंट, छोटा सा अव्यक्त मुरली का कोई पॉइंट को सुनकर उसको अपने ब्रेन को प्रोग्राम करके सो। अव्यक्त मुरली की किताब साथ में रखो, आज ही रखो। एक अमृत वेले की, एक अव्यक्त मुरली की किताब रखो। सोने से पहले केवल उसके 5 पॉइंट्स को, एक पैराग्राफ पढ़ो, बाबा को याद करो, उसको समाओ, और प्यार से बाबा की याद में सो जाओ। और बाबा को कहो, बाबा मॉर्निंग में आकर मुझे उठा देना।
और बाबा आपको कहेगा, बाबा कहेगा चल बच्चे उठ जा, बाबा तेरे को लेने आया हुआ है। और प्यार से उठकर फिर बिस्तर पर नहीं बैठना, एकदम एक झटके से उठो, उठकर ब्रश किया, पानी पिया, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, और जहां पर भी आपका हाई एनर्जी स्पॉट है वहां पर प्यार से बाबा के पास चले जाओ। म्यूजिक चलाओ, लाइट म्यूजिक चलाओ, कुछ भी चलाओ, बड़े प्यार से जुड़ जाओ, खो जाओ। जरूरी नहीं किसी की कमेंट्री चलाना, कभी सुन लिया, कभी किसी और का वो सुन लिया, कभी जूम है, जैसे भी करना है, लेकिन कभी बहुत प्यार से साइलेंस के अंदर, इस देह के भान से परे अनुभव कर सकते हो भी बहुत शांत, एक सेकंड के अंदर, जैसे शरीर है ही नहीं, बहुत प्यार से बाबा की याद में कि मैं तो इस शरीर के अंदर रहने वाली बहुत चमकती हुई ज्योति, बाबा की एंजल बच्चा हूं, विशेष आत्मा हूं, और उस विशेषता को अनुभव करो। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, रहम का सागर हूं, मास्टर रहम दिल हूं, मास्टर सफलता का स्वरूप हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। तो ऐसे ऐसे समान बाबा के साथ बैठो और वो एनर्जीज बाबा से लेते जाओ। कभी बाबा को अपने पास बुला लो घर पे कि बाबा आज मेरा आने का मन नहीं है, आज आप मेरे पास ही घर पर आ जाओ, तो बाबा कहेगा ठीक है बच्चे मैं आ रहा हूँ तेरे पास आके। कभी मन नहीं आता तो कहो बाबा मैं आपके पास ऊपर उठ के आ रही हूँ, कभी परम धाम चले जाओ, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में चले जाओ। और कभी कहते हैं ना जिससे प्यार होता है तो मीटिंग स्पॉट डिसाइड कर लेते हैं, तो बीच में सूक्ष्म वतन में पिकनिक स्पॉट बनाकर कहो बाबा आधा रास्ता आप कवर करो, आधा रास्ता मैं कवर कर रही हूँ, और बीच में जाकर मिल लो। ऐसे ऐसे पॉइंट्स जब आप रोज जनरेट करोगे ना, बड़ा आनंद आएगा, वैरायटी आएगी ना। वरना रोज सवेरे उठकर बस मैं आत्मा आप परमात्मा, तो थोड़ी देर बाद वो आत्मा परमात्मा जो वो निद्रा योग में बदल जाएगा। वो यही होता है, रोज होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कभी कभी। ऐसा नहीं है कि आपके सामने बैठे तो बिल्कुल नहीं, वी आर ऑल इंप्रूविंग। हम सब इस चीज के ऊपर पुरुषार्थ करके इंप्रूव कर रहे हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं हमको। ऐसा नहीं 10 प्रकार की कमेंट्री, कोई भाई आ जाए बड़ी डीप कमेंट्री हमने लगा ली, बिल्कुल ऐसा घबरा जाए जिसको कमेंट्री को भी सुन के व्यक्ति। बड़े प्यार, योग है क्या? स्नेह तो है, और क्या है? किसी को याद करने का आधार क्या है? स्नेह है। अब आप 10 कमेंट्री सुन लो, 20 लोगों की कमेंट्री सुन लो, बड़े बड़े योगियों की कमेंट्री सुन लो, अगर बाबा के साथ स्नेह ही नहीं है तो योग लगेगा कैसे? योग लग ही नहीं सकता। योग लगने का आधार ही है परमात्मा का स्नेह, और उस स्नेह को हमने बचपन से अपने जीवन में अपनाया। जब हम बाबा के बच्चे बने, हमारे घर में रेवोल्यूशन हुआ, मदर फादर डॉक्टर थे, पापा ने चित्र उतारे, आर्य समाजी परिवार, उन्होंने कहा मंजू महेश तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तुम अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो, तुम क्या ब्रह्म कुमारियों के चक्कर में इनको फंसा रहे हो, ये गलत कर रहे हो। हमारा बहुत पावरफुल परिवार है, वेरी पावरफुल। हम पर्दे के पीछे से छुप छुप कर देखते रहते थे, और हम हमेशा यही संकल्प करते थे कि बाबा हम एक दिन अपने पुरुषार्थ, अपनी लौकिक पढ़ाई के द्वारा भी आपका नाम रोशन करेंगे, अब इतना पुरुषार्थ अपने जीवन के अंदर करेंगे। और हमारे नाना जी जो हमारे माता पिता को ऐसे कहते, बहुत प्यार करते थे हमें, हमारे नाना जी बहुत ऐसे हमारे माता पिता को कहते थे तुमने कहां फंसा दिया इनको ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में। 10 साल बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा 1998 में, मुझे अभी भी ध्यान है, कम से कम 400-500 लोग आए हुए थे पूरे घर पर। उनके शरीर छोड़ने से अंतिम समय के समय उन्होंने सबके सामने माता पिता को बुलाया, उन्होंने कहा मंजू महेश बच्चे इधर आओ। और मेरे को कहते हुए इतनी खुशी होती है कि अगर परिवार होना चाहिए, जीवन बनाना चाहिए, तो इन बच्चों जैसा जीवन बनाना चाहिए। मैं कितना गलत था जो आज से 10 साल पहले मैं इन बच्चों को क्या क्या कहता रहता था। ये परमात्मा की शक्ति थी, ये परमात्मा का प्यार है। वो परमात्मा का प्यार क्या वंडर्स हमारे जीवन के अंदर कर सकता है। इस प्यार को आप यूज करना सीखो, यूज करना सीखो। 2008 बाबा की मुरली दिसंबर की, बाबा कहता है बाबा बच्चों को देखकर बहुत हैरान होता है, बाबा को हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? बाबा कहता है बाबा को बच्चों को यूज करना आता ही नहीं, बच्चे यूज ही नहीं करने चाहते बाबा को। आज बाबा ने क्या बोला? त्रिदेव रचयिता, मास्टर नहीं, सर्वशक्तिवान, इस विश्व का रचयिता भगवान, वो भगवान तुम्हारे साथ है। ये अनुभूति करना और उसको यूज करना अपने जीवन में, ये अनुभूति तुम बच्चे आज भी अपने जीवन में नहीं कर पाते। और बाबा बच्चों को देखकर मुस्कुराता रहता है। और हमने केवल बच्चों अपने बचपन के अंदर बाबा से एक ही प्रण किया, बाबा हम आपको खूब यूज करेंगे। और हमने बाबा को इतना यूज किया, आज भी यूज करते हैं, लड़ते हैं, माथा मारते हैं, दुनिया भर की चीज जो करनी है बाबा के साथ हम करेंगे।
और बाबा भी परेशान हो जाता है, हाथ जोड़ के इसको इससे पहले ये कुछ बोले इसको चुपचाप दे दो, वरना इसने ले तो लेना ही लेना है, क्योंकि इतना प्यार है। मैं भी कहता हूं बाबा 100% प्यार आपको करते हैं, अगर आप नहीं दोगे तो फिर किससे जाके मांगूंगा मैं, आपको ही तो देना पड़ेगा। बाबा कहेगा हाँ देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो हर पल बचपन से अपने जीवन में उसको अनुभव किया। इतना प्यार क्या आपके रग रग, आपकी एक एक नस नस के अंदर, आपके रक्त के एक एक बूंद के अंदर बाबा का वो प्यार समाया हुआ है। अपने आप से पूछो, भगवान का प्यार। ये है यथार्थ परमात्मा को अपने जीवन में अनुभव करना। केवल ज्ञान सुनना, मुरली सुन लेना, नेमीनाथ बनकर सवेरे दोपहर शाम, अमृत वेला शाम को नुमा शाम, योग भट्टी में बैठ जाना, उससे परिवर्तन नहीं आने वाला। अनुभूति से परिवर्तन आने वाला है। परमात्मा जीवन की अनुभूति से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। उसकी प्रेजेंस अपने जीवन में फील करना, उसकी प्रेजेंस से परिवर्तन आएगा। तो ब्राह्मण जीवन का पहला आधार है, यानी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो आत्मा उठकर बाबा के साथ विचरण करती है, चक्र लगाती है, बाबा के साथ प्यार से अनेक संबंधों का अनुभव करती है, यह है सच्चा ब्राह्मण जीवन का आधार। पहला पिलर, फर्स्ट पिलर। केवल 4 पिलर है और कुछ भी नहीं करना। आगे बढ़ने के लिए केवल इन 4 बातों को फॉलो करना है। तो आज से हम सब बच्चे जब अगले वर्ष या कभी भी मिलना होगा तो हम उठाएंगे हाथ कि भाई अमृत वेला कौन कौन मिस करता है। तो कितने हाथ उठने चाहिए? 95% उठने चाहिए, 0 उठने चाहिए? 0 उठने चाहिए। तो आज से कौन कौन प्रॉमिस करता है कि बाबा हम अमृत वेला रोज करेंगे? अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, नीचे हाथ करो। कौन कौन करता है कि बाबा कभी कभी मिस करेंगे? हाँ, कौन कौन कहता है कि मिस करेंगे? संकल्प, संकल्प से सिद्धि। इसमें कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये केवल प्रोग्रामिंग है, ये केवल प्रोग्रामिंग है। किसी दिन आपको 6 बजे की फ्लाइट पकड़ना हो, आप 4 बजे का अलार्म लगाओ, नींद कितने बजे खुलेगी? 3:30 बजे खुल जाएगी। आप देखना सबके साथ होता है ये। क्यों? क्योंकि रात को प्रोग्राम कर दिया कि मुझे जाना है, तो अलार्म बजने से पहले अलार्म को बंद करेंगे, जरूरत नहीं है, उठकर बैठ जाएंगे। टिपिकली होता है। इसलिए ये प्रोग्रामिंग है माइंड की। जब आपने प्रोग्राम कर दिया, रात को बिस्तर से लड़ाई करके कह दिया देख भाई आराम से, बस इतना ही है, इससे ऊपर नहीं। ये नहीं कि तू मुझे झुलाता रहे, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए और मैं झूलता रहूं तेरे प्यार में। ऐसा नहीं, प्यार से कह दिया है ना, बहुत आराम से। तो आज से रोज सवेरे उठकर अमृत वेला करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? करेंगे पक्का? किसी दिन बाबा के साथ, बाबा का प्यार का, सखा का, संबंधी का, बाबा के साथ माता का, पिता का, बच्चे का, उसके साथ अपना फ्रेंड लेकर फिर मैं मॉर्निंग में ना अमृत वेला करके कभी 3:15 3:30 बजे बैठे, 4:45 बजे तक खत्म हुआ, फिर अव्यक्त मुरली सुनते हैं, रोज अव्यक्त मुरली चलती है। उसके बाद मैं वॉक पर निकल जाता हूँ। वॉक पर भी मैं बड़े प्यार से बाबा के साथ करूंगा। फर्स्ट 100 मीटर्स बाबा चलो मैं स्थिति का अभ्यास कर लेता हूँ, कभी मुरली सुन लूंगा, कभी कुछ और कर लूंगा, इंजॉय करूंगा। तो ये अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, रोज करो। अमृत वेला स्ट्रॉन्ग तो पूरी दिनचर्या, पूरा दिन फर्स्ट क्लास, एकदम झकास जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आनंद में जाएगा, बहुत मजा जाएगा। तो पहला पॉइंट है यानी मॉर्निंग के अंदर ब्रह्मांड के अंदर विचरण करना। इसी प्रकार से जब हम आगे जीवन में चलते गए 1980s, फिर मेडिकल स्कूल में हमारा आना हुआ। मेडिकल स्कूल के अंदर आए तो बाबा के साथ परीक्षाएं आती थी, बहुत सारी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते थे, लेकिन बाबा का साथ हमेशा आता था। और मेरी एक बहुत यूनिक आदत थी कि जब भी मैं पढ़ता था तो पढ़ते वक्त मैं हमेशा ओम शांति किताब पर लिखता था। सबको क्लास में पता था ये ओम शांति वाला है, स्टूडेंट है। और बाबा जब घर से जाना तो बाबा के कमरे से होते हुए जाना, और जब वापस आना तो बाबा के कमरे से होते हुए जाना। वो आदत आज भी जीवन के अंदर बनी हुई है। एग्जाम देने जाना तो भी बाबा की याद में जाकर बैठना, वापस आना तो बाबा को थैंक्स करते हुए आना। रात रात पुरुषार्थ करता था पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा कि तुम नहीं, पढ़ाई पूरी करता था मैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ता था, हमेशा इतनी अच्छी तरीके से पढ़ता था। 24 घंटे, 48 घंटे, कभी कभी 72 घंटे भी नॉर्मल तरीके से बिल्कुल पावरफुल पढ़ता था, लेकिन याद कभी नहीं रहता था। और मैं बाबा को बोलता था बाबा मुझे भूल जाती हैं चीजें, जैसे बच्चे टिपिकली बोलते हैं प्यार से, बाबा भूल जाते। बाबा कहते तेरे को क्या भूल जाती है, तू तो बस इंजॉय कर लाइफ को। बाबा हमेशा कहता था रिलैक्स रहे। और मैं आपको सच बताता हूं, जब मैं एग्जाम देने जाता था अपने MBBS के पढ़ाई के अंदर, तो वहां पर मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम देकर मैंने कलम उठाई, ओम शांति लिखा, लिखना चालू किया, तो मुझे ऐसा लगता था बाबा आकर ब्रेन को यूं खोल देता था और कहता था लिख तेरे को जो लिखना है। जो भी मैं लिखना चाहता था, जैसे भी मैं लिखना चाहता था, सब फ्लो की तरह निकलता था वहां पर। हर सब्जेक्ट के अंदर, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तीनों कॉलेजेस के अंदर सारे रिकॉर्ड्स टूटे, सब कुछ टूटे।
18 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल। लोग तालियां बजाते रहते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। वाइस चांसलर स्टेज पर बोलते थे, कभी मैं स्टेज पर मेडल लेने जाता था तो वाइस चांसलर बोलता था आप यहीं खड़े रहो क्योंकि अगला भी आप ही का होगा। वो ऐसे ही बोलते थे। और मैं हमेशा बाबा को कहता था बाबा मैं तो 100 करता हूं, आप 10,000 टाइम्स मुझे दे देते हो, 10,000 टाइम्स अपने को दे देते हो। इतना प्यार बाबा को हमने यूज किया और बाबा हर पल हमको जीवन में देता था। और जैसे जैसे मेडल्स मिलते गए, रिकॉग्निशन किसका हुआ? परमात्मा का हुआ कि भगवान के बच्चे, भगवान को जीवन में रखते हुए इन्होंने पढ़ाई को कितना आगे किया। अब ऐसा भी नहीं कि वहां गए तो योग लगा रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे, नहीं, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, फेस्टिवल्स के अंदर जाना, एंजॉय करना, मॉर्निंग के अंदर फेस्टिवल्स में घूमने निकल जाना, सब कुछ करना, लेकिन मर्यादाओं की लकीर कभी भी नहीं तोड़ी। रात को आना है, ये खाने पीने की मर्यादा है जो मैं आपको बताऊंगा, वो सब ये पूरी मर्यादा है। मम्मा पापा ने पूरी लिबर्टी दी, लेकिन उनको विश्वास था कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक, क्योंकि बाबा के साथ है ये हमेशा। इतना यूज किया। एग्जाम देने जा रहा हूं, एग्जाम में फिजियोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम था। हमारा एक एग्जामिनर ऐसा आया जो मेरे बैच में सबको फेल करे जा रहा, सबको फेल, पूछ ही नहीं रहा, बस फेल करे जा रहा बिना बात के। तो मैंने कहा बाबा बड़ा बुरा फंसाया, मेरा नंबर भी इधर लगा दिया आपने। तो मैंने कहा बाबा ये तो गड़बड़ है, इसको आपको कुछ करना पड़ेगा। कि बाबा ने कहा चुप, आ रहा हूं, आई एम कमिंग, डोंट वरी। अब वो जो एग्जामिनर था, आप देखो, उसको हार्ट की बीमारी थी। 3 एग्जामिनर आते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, वो यूरिनल यूज करने के लिए, टॉयलेट यूज करने के लिए वो निकला, लिफ्ट यूज करके ग्राउंड फ्लोर पर गया। इतने में मेरा नंबर आ गया, मैं एग्जाम के लिए गया। अब जब वो जनाब वापस आ रहे थे, लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे, तो लिफ्ट गुम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, वो लिफ्ट के अंदर फंस गए। आराम से फंसे रहे, वो जी भर के फंसे रहे। वेट हुई, 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई, पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर हलचल, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज कि जल्दी निकालो, वो अंदर फंसे हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद का इस बच्चे का तो वाइवा लो। बाकी दोनों जो तो मेरा वाइवा लेते रहे, और जैसे ही मेरा वाइवा खत्म हो, मैं खुशी खुशी बाहर आया, लाइट आई, वो बेचारे परेशान होते हुए, पसीना पोंछते हुए बाहर आ रहे थे। मैंने कहा बाबा बहुत बढ़िया बचाया आपने। ये एक बार ही होगा तो बाय चांस हो सकता है, 2 बार ही होगा तो बाय चांस हो सकता है, लेकिन बार बार होता है तो आपको लगता है भगवान आपके लिए सब कार्य कर रहा है, असंभव भी संभव कर रहा है। इतनी शक्ति परमात्मा की हमने जीवन के अंदर हमेशा यूज किया। हमेशा दादी हमेशा ऐसे कहती थी, बाबा को याद रखो। गुलजार दादी के पास जब भी छोटे होते थे, जब भी जाना है, कोई बात हुई, गुलजार दादी के पास उड़कर पहुंच गए। 100 टाइम्स दादी, गुलजार दादी कभी आती थी, कभी निकले किसी टेस्ट के लिए, दादी घर पर आ जाते थे। तो बचपन से ही दादी के सानिध्य में पलना। यूनिवर्सिटी में मेडल मिलते थे, उसके साथ दादी घर पर आते थे, प्यार से दादी बैच पहनाते थे, सर पर हाथ रखते थे। थीसिस सबमिट करते थे, तो थीसिस सबमिट करने से पहले दादी घर पर आती थी, थीसिस को दृष्टि देती थी प्यार से, फिर थीसिस पर सबमिट करता था। इतना प्यार दादी का हमको मिला। किचन पर खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, दादी घर पर आएंगे तो मम्मा बड़े प्यार से कुक करते थे भोजन, बहुत पवित्र, बहुत चांद। उनको पता था ये बहुत यूनिक परिवार है, तो दादी बड़े प्यार से पीछे ही खड़े हो जाती थी, मंजू भोजन को इस प्रकार से बनाओ, इसको ऐसे करो, दादी पीछे। तो किचन में केवल मम्मा और केवल गुलजार दादी वो लगे हुए हैं, तो दादी भी बता रहे हैं कि इसको ऐसे काटो, इस सब्जी को इस तरह काटो, आलू को इस तरह तलो, इस आलू को नीचे रख के इसके ऊपर पनीर का स्लाइस रखो, उसके ऊपर नमक डालो, और प्यार से खिलाती थी और खाती थी और खाती थी। और दादी खाने के साथ साथ एक गिट्टी भी हमेशा खिलाती थी। इतना प्यार बचपन से हमने देखा, और ऐसे सानिध्य के अंदर पलते गए। परमात्मा का प्यार, दादियों का प्यार जीवन के अंदर मिलता गया। ऐसे ही एमडी एग्जाम का टाइम आया। एमडी एग्जाम के अंदर हमारा एग्जामिनर बहुत टफ था, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, क्योंकि एमडी एग्जाम एक बड़े यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अप्रैल 28 का दिन था, 2001 साल था। और हम आपको सच बताएं कि 2001 का जो वर्ष था, जब मैं जा रहा था सवेरे, मुझे रियली अंदर से चिंता थी कि वो एग्जामिनर हमारे 18 लोगों को फेल कर चुका है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं जा रहा था तो मेरे को अंदर से संकल्प, और मैं बाबा के कमरे में जाकर बैठ गया। मैं बाबा के कमरे में जाकर बैठा, और बाबा को तो पता है, बाबा को पता है इस बच्चे के मन में क्या संकल्प चल रहा है। मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई, लेकिन उस दिन बाबा उस चित्र से निकलकर बाहर आ गया। बाबा बाहर आ गया उस दिन। मैं बैठा हुआ था कमरे के अंदर, बाबा उठकर बाहर आया, ब्रह्मा बाबा, और बिल्कुल चमकता हुआ पावरफुल लाइट देकर बाबा ने मुझे प्यार से खड़ा कर लिया। वो दिन मुझे 28 अप्रैल का कभी नहीं भूलता। लाइफ के अंदर मॉर्निंग का टाइम था, जाने से पहले 7 बजे के समय, और बाबा ने बड़े प्यार से खड़ा किया, और बाबा ने मुझे एकदम जैसे बाकी पहनते ना, गले लगा लिया मुझे। तो मैं भी चिपट गया बाबा से, बिल्कुल एकदम जैसे एक बच्चा होता है अपने पिता को, वो बिल्कुल बाबा के सीने लग गया। तो बाबा ने कान में बोला मुझे, और क्या बोला बाबा ने कहा, बच्चे तू एक बात क्यों नहीं समझता है कि तेरी तरफ किसी हाथ को बढ़ने से पहले उसको इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा। ये असंभव है कोई मुझे क्रॉस कर पाए।
तू तो निश्चिंत होके जा, तेरे को किस चीज का डर है अपनी लाइफ के अंदर, तू आराम से जा, तेरी सफलता निश्चित है, तू निश्चिंत बुद्धि होकर जा। और बाबा ने ये मुझे कहा, मेरा डर बाबा ने मुझसे अंदर से खींच लिया। मैं आराम से गया, एग्जाम दिया, एग्जामिनर इतना इंप्रेस हुआ, मुझे एमडी के अंदर भी गोल्ड मेडल मिला। सब बाबा का मैजिक है। तो मैं बाबा को हर पल अपने जीवन के अंदर जहां पर भी जाता था मैं उसको यूज करता था, और बाबा भी रिस्पॉन्ड करता था, क्योंकि प्यार बाबा के साथ जब है, वो प्यार का रिटर्न बहुत पावरफुल हमको जीवन के अंदर मिलता है ना। तो इस स्नेह से हम कहें बाबा कर देना, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, लगता तो है शायद कर दे, मुरली में तो बोला था कर देगा, बट होगा या नहीं होगा पता नहीं, शायद करे। तो बाबा कहता है जब तुमको ध्यान नहीं आता है तो बाबा भी दूर हो जाता है। विश्वास ही नहीं है तो बाबा कैसे करेगा? अगर ये विश्वास नहीं है कि भगवान बैठा है मेरे लिए, सर्वशक्तिवान बैठा है, यही विश्वास अगर नहीं है तो फिर बाबा क्या करेगा? बाबा कहेगा ठीक है तू इधर उधर घूमता रहे। लेकिन जब विश्वास है, जब उसको आप यूज करेंगे, वो शक्ति है, तो बाबा कहता है तेरे लिए असंभव को भी संभव करना मेरा कार्य है। बाबा कहता है मैं कृपा नहीं करता, मैं आशीर्वाद नहीं करता, मैं जादू नहीं करता। बाबा 100% करता है, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन बाबा इसलिए मुख से नहीं बोलता क्योंकि जिस दिन बाबा ने बोला मैं कृपा, आशीर्वाद और मैजिक करूंगा, सब लोग कहेंगे मेरे लिए भी जादू करो। बाबा कहता है तुम अपने स्नेह के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा मुझसे सब शक्तियों को खींच लेते हो। तो ये विश्वास, ये स्नेह, ये अनुभव की शक्ति जीवन के अंदर बहुत श्रेष्ठ शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है। इसको सदा अपने जीवन के अंदर लेकर चलो। तो जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता चला गया, बाबा का स्नेह, बाबा का प्यार हम सदा जीवन के अंदर रखते गए। सेवा आना है तो सेवा के अंदर आगे भाग रहे हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटे से बच्चे होते थे, कभी पत्थर उठा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। दादियां भी देखकर बड़ी मुस्कुराती रहती थी कि ये दोनों पुंगरे आकर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करते रहते थे। विश्व रतन दादा, आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन दीदी आपको बताएंगी, बड़ी दीदियों से आप सुनना, अमेजिंग सोल, जिनको अष्ट रत्नों में आज भी बाबा गायन करते हैं। ऐसे पावरफुल सोल उनके पास चले जाते थे, उनकी पावरफुल क्या क्लासेस होती थी। और उन दादा के पास जाकर हम कहते थे दादा हमारी क्लास लो। तो दोनों छोटे छोटे, आप सोचो एक 10 साल का, एक 7 साल का बच्चा बैठा हुआ है और विश्वनाथन दादा अकेले 1.5 घंटा हमको क्लास ले रहे हैं। उनसे समय ले लेते थे हम लोग, बैठ जाते थे, उनकी बातें सुनते रहते थे, खो जाते थे हम लोग। इतना प्यार, इतना जीवन के अंदर हमने बाबा और बाबा के अनन्य रत्नों का ज्ञान हमने अपने जीवन के अंदर लिया। फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता रहा, दूसरा आधार स्तंभ जो हमारे ब्राह्मण लाइफ का जो बहुत आवश्यक है, पहला है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करना। दूसरा है जो बहुत पावरफुल है, वो है ब्रह्मचर्य का व्रत। ब्रह्मचर्य का व्रत, ब्रह्मचर्य केवल ये शारीरिक पवित्रता नहीं, वो तो ठीक है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रह्मचर्य है मन वचन कर्म द्वारा ब्रह्मचर्य। मन संकल्प पवित्र हो, वचन संपूर्ण रूप से पवित्र हो, और एक एक कर्म बहुत शक्तिशाली और पवित्र हो। इतना कल्याण हो, इतना शक्तिशाली हो। ऐसी मनसा वाचा कर्मना हमने बनाई है, पूछो अपने आप से। किसी व्यक्ति के प्रति अति घृणा आना, नेगेटिव आना, विचारों के अंदर सोचना, ब्राह्मण लाइफ में आके ना हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। जब नॉर्मल होंगे तो हम कह देंगे मेरे को ये व्यक्ति ठीक नहीं लगता, मन खराब है। और ब्राह्मण जब बनेंगे ना तो ये खराब है, ये वर्ड पता क्या बदल जाता है, मेरे को इनके प्रति सोच चलता है। वर्डों का फेर देखो, वर्ड्स का फेर देखो, केवल डिक्शनरी चेंज हो जाती है, भावनाएं वही रहती है। ये गलत है। बहुत शुद्ध, हर को बहुत पवित्र है, कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार। बाबा कहता है अरे यही तो हमारा परिवार है जो सतयुग में हमारे साथ चलेगा। इसके साथ संस्कार मिलन की रास करो। 1995 अप्रैल के अंदर जब मीटिंग चल रही थी तो स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने खड़े होकर मीटिंग के अंदर सब भाई बहनों को खड़ा किया और संस्कार मिलन की रास, बाबा खुद पूरे हॉल के अंदर गए, एक एक बच्चे को आमने सामने कर कर कहा कि एक दूसरे को देखो ज्योति के रूप में और संस्कारों का मिलान करो। अलग होते हुए भी एक दूसरे के प्रति कितना प्यार, कितना श्रेष्ठ स्नेह है। ये हमारे अपने हैं, अलग नहीं है हमसे। इतना प्यार हमारा जीवन के अंदर एक दूसरे के लिए होना चाहिए। कोई गलत कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी स्नेह दो।
उसको भी इतना प्यार दो। अगर कोई रॉन्ग भी है तो उसको बताओ प्यार से, लेकिन लॉ को अपने आप मत उठाओ, जज मत बनो। बाबा कहता है किसी भी व्यक्ति आत्मा के प्रति यदि मैंने वृत्ति में भी धारण किया, संकल्प में भी किसी के प्रति धारण किया, तो वो अपवित्रता का बहुत पावरफुल अंश है। तो घर के अंदर, परिवार के अंदर अन्य आत्माएं जो हमें मिलती है, जो योगी नहीं है, जो कभी कभी हमारे लिए नेगेटिव भी कर देंगी। मेरे जीवन में भी हुआ। बाबा का बच्चा बनने के बाद लोगों के ऊपर क्रोध करना, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आके कोई बात करेगा बड़ी बड़ी बात, वो नहीं, अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं। क्रोध करना, 10-10 साल बाद भी क्रोध करना, लोगों के लिए फीलिंग्स रखना, नेगेटिव भावनाएं आना, ईर्ष्या होना, घृणा होना, कंपटीशन होना, क्रिटिसाइज करना, ये सब बातें मन के अंदर थी। दे वर नॉट वर्थ इट। बाबा की मुरली रोज सुनना, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को आत्मसात करके पावरफुल परिवर्तन आए, वो चीज नहीं आ रहा था। उसको करने के लिए रोज सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो। हर एक को प्यार देखो, हर एक को इतना, ये तो मेरे अपने हैं, गलत भी है ना, उसको शुभ भावना दो। शुभ भावना, शुभ कामना इतनी श्रेष्ठ चीज है जो हर एक को प्यार से परिवर्तित कर देती है। तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी के लिए अति लगाव, ये तो मेरे साथ हैं, योग लगाना है तो इनके साथ योग लगाना है, आश्रम जाना है तो इनके साथ आश्रम जाना है, ये भी अपवित्रता है। और किसी के लिए अत्यधिक नेगेटिविटी, वो भी अपवित्रता है। ये बाबा ने मुरलियों में बोला है। वंडरफुल 1989 की मुरली, जून की, बाबा ने कितना क्लियर बोला। अपवित्रता का बड़ी गहन परिभाषा बाबा ने दी। तो इतना संपूर्ण ब्रह्मचर्य, बड़े सहज रूप से घर में जा रहे हो, हर एक के लिए शुभ भावना। वो आपके अनुसार नहीं करता, कोई बात नहीं, शुभ भावना। अब आप घर के अंदर गए कि मैं तो योगी आत्मा हूं, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, सब बच्चे बैठे हैं आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ अच्छा इंग्लिश म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई हिंदी का पुराना गाना सुन रहे हैं, कोई अच्छा सीरियल देख रहे हैं, कोई बच्चे तेनालीराम देख रहे हैं, कोई नेशनल ज्योग्राफिक देख रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, सब बात करना चाहते हैं। और हम जाकर कहें मैं तो बाबा का योगी बच्चा हूं, कोने में जाकर मैं योग लगा रहा हूं, बच्चे और हस्बैंड सब शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है घर के अंदर। ये थोड़ी ना परिवार है। ये कौन सा परिवार है? आज भी हमारे परिवार के अंदर 37 ईयर्स डाउन द लेन, जब हम शाम को घर पर जाते हैं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट की तरह घर पर नहीं जाता। हम एक दूसरे के साथ आज भी बात करेंगे, भोजन पर बैठेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है परिवार के अंदर। शाम को सब करने के बाद बैठकर कभी कभी लूडो का गेम निकाल लेंगे, लूडो खेलने लग जाएंगे, घूमने निकल जाएंगे, कैरम खेलने लग जाएंगे, इंजॉय करेंगे। ये सब हमने दादियों के साथ सीखा। बैडमिंटन खेलना है। ब्रह्मा बाबा ने अपने अंतिम समय तक, लास्ट टाइम तक, कुछ साल को छोड़ते तक बच्चों को पिकनिक पर ले जाना, उनके साथ अटखेलियां करना, कितना आनंद करते थे। अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ ना। ऐसा कौन सा ब्रह्मा कुमारीज ने आपको व्रत दे दिया कि घर गए और बस अंतर्मुखी होकर बैठ गए? बच्चे कंप्लेन करेंगे हमारी माता पिता तो हमसे बात ही नहीं करते, ये डिससर्विस कर रहे हो आप उनकी। ये परिवार थोड़ी ना है। हम पूरे विश्व के अंदर घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, साल 2 साल के अंदर कभी कभी हम बाहर निकल जाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी कहीं, कभी स्कॉटलैंड, कभी अमेरिका, सेवाओं पर निकल जाते हैं, परिवार के साथ निकल जाते हैं, जगह जाएंगे, लेकिन स्थिति बाबा के साथ। बाबा की सेवाएं पहले, सब कुछ होते हुए भी साथ रहना है। सुख दो सबको, परिवार को स्वर्ग बनाओ, घर घर को स्वर्ग बनाओ। जिन माताओं के हस्बैंड नहीं चलते, जिन हस्बैंड की वाइफ नहीं चलती, उनको साथ देकर इतना स्नेह दो कि वो परिवर्तित हो जाए। हमारी माता पिता ने एक दिन के अंदर थोड़ी ना हमारा सब कुछ छुड़वा दिया। वो देखते थे कि इन बच्चों का मन छोले भटूरे में करता होगा। ये बच्चे बाहर जाकर पहले 2 रुपये ले जाते थे, ये बाहर का समोसा कचौड़ी खा लेते थे। अब मैं इनको कैसे करूं? वो उस रेसिपीज को सीखकर घर में वो भोजन बना देती थी प्यार से, और बनाती थी तो हम लोग एकदम खा लेते थे। खाते खाते हमको आदत ही छूट गई। विद इन वीक्स और सो हमको बाहर की लालसा ही नहीं होती थी, अट्रैक्शन ही नहीं होता था। ये सॉल्यूशंस यूज करो। उनके साथ जा रहे हैं मर्यादाओं के साथ। परिवार में हम नहीं जाएंगे, परिवार के अंदर कहीं जा रहे हैं, हम आपके यहाँ कुछ नहीं खाएंगे। अभी लास्ट वीक हम लोग गए, अपनी मौसी जी के यहाँ गए, उनका एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेशन था। वो वेट करते हैं कि फरिश्ते कब आएंगे, चारों के चारों। जैसे ही जाएंगे चारों फरिश्ते आ गए। अब उनके हम जाकर संत की तरह बैठ जाए, हम पानी नहीं पियेंगे, पानी को चार्ज करके पियेंगे, और हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे। कितनी डिससर्विस होगी। मम्मी जाएंगी वहां पर, किचन में गई, उन्होंने प्यार से फल काटे, फ्रूट्स काटे, इंजॉय किया, उनके साथ सेलिब्रेट किया। परिवार के अंदर मिक्स करना,
मर्यादाओं को रखते हुए, सामने उसको सीमित दायरे में रखते हुए उन चीज को फॉलो करना, यह है यथार्थ जीवन को बनाना, यथार्थ ब्रह्मचर्य। हां, पर अगर ये करा कि ब्रह्मचर्य है परिवार, कोई बात नहीं, वहां गए तो थोड़ा सा ऐसे बना था खा लिया, थोड़ा सा यूं बना था खा लिया, बाहर चाट पकौड़ी देखी कोई नहीं देख रहा, चलो एक खोमचा वहां पर जाकर खा लिया, हाँ ऐसा कर लिया, ये गलत हो जाता है, ये चीज अलाउड नहीं है। तो इसलिए रोज अपने आप को चेक करो कि यथार्थ ब्रह्मचर्य को मैं पालन करती हूं या करता हूं। इसको हमने बहुत पावरफुल तरीके से किया। हमें याद है कि 2001 में हम अमेरिका जा रहे थे, हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो दादी भाई साहब की, जगदीश भाई साहब की तबीयत उस समय बहुत खराब थी, तो ओवरनाइट ड्राइव करके गाड़ी में मैं गया और भाई साहब से मिले। बाबा भाई साहब ने, जगदीश भाई साहब ने बहुत स्नेह दिया, हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। भाई साहब ने प्यार से बुलाया और बुलाकर बोला कि मोहित आप देखो, अंतिम समय 4 दिन बाद उन्होंने शरीर को त्यागा। और आप इमेजिन करो कि जगदीश भाई साहब ने बुलाकर मुझे क्या बोला, पास बुलाया, मोहित तुम बाबा के ज्ञान को साइंस से बहुत सुंदर स्पष्ट करोगे। 2001 की बात, जब ऐसा कुछ था भी नहीं। तुम बाबा के बहुत प्यारे रत्न, भाई साहब ने बहुत प्यार से मुझे ऐसे करा और फिर बोला कि मुझे पता है कि तुम अमेरिका जा रहे हो। मैंने कहा जी भाई साहब 2 दिन बाद जा रहा हूं। कहते हैं तुम प्लेन में बैठोगे, आप देखो वो आत्मा जो विश्व की कितनी श्रेष्ठ आत्मा मानी जाती है, कुछ दिनों बाद शरीर त्याग रही है, मुझे क्या शिक्षाएं दे रही हैं कि तुम एरोप्लेन में बैठोगे तो एरोप्लेन जब उड़ता है तो कान सुन हो जाते हैं, इसलिए तुम कान में रुई लगा लेना। तब तुम्हें भूख लगे तो एरोप्लेन में फल मिलते हैं, फल खा लेना, जूस पी लेना। कहीं पर भी जाओगे, कोई ऐसी चीज है तो सेवाएं करना, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लेते रहना, बाबा तुम्हारे द्वारा प्रत्यक्ष होगा। बहुत प्यार से बाबा ने, भाई साहब ने स्नेह दिया और मेरी आंखों में आंसू, मैं भाई साहब के एकदम सीने लग गया, चिपट गया। बात यहां नहीं खत्म हुई। अगले दिन जब मुरली खत्म हुई, प्रकाश मणि दादी मुरली सुनाकर ओम शांति भवन से नीचे आई तो इन्होंने इशारा किया, मोहित कमरे के अंदर आओ। तो मैं दादी के पास दौड़ता हुआ कमरे में चला गया। दादी बैठी हुई थी, छोटा सा कमरा था वहां पर, जो पांडव भवन के अंदर प्रांगण है, सामने जो कमरा है वो दादी का कमरा होता था। वहीं जाकर मैं गया, उनका ऑफिस था। तो दादी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और बुलाकर दृष्टि दी और बिल्कुल गले लगा लिया। कहते तू अमेरिका जा रहा है? मैंने कहा हाँ दादी अमेरिका जा रहा हूं। तो दादी ने कहा पहली बार जा रहा है? मैंने कहा जी दादी पहली बार जा रहा हूं। तो जैसे बड़ी माँ होती है तो बड़े प्यार से कस के दादी ने गले लगा लिया और दादी ने लगाकर मुझे कहा हाथ आगे ला। मैंने कहा लो दादी, हाथ आगे लाया। दादी ने मुझे अंगूठी पहनाई। कभी मैं अंगूठी पहनने से मुझे शौक ही नहीं था, दादी ने उस दिन मुझे अंगूठी पहना दी। दादी ने कहा तेरा बाबा जो है तेरा नंबर 1 फ्रेंड रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बड़ों की शिक्षाएं देखो, शिक्षाओं देने का तरीका देखो कि कैसे वो शिक्षा देते थे। तो दादी ने अंगूठी पहनाई कि ये बाबा सदा तेरे साथ रहेगा, तेरा नंबर 1 फ्रेंड है, कुछ भी हो जाए बाबा को कभी भी अपने से अलग मत करना। मैंने कहा जी दादी। फिर दादी ने कहा उस समय हमारे पास मोबाइल की मुरली तो होती नहीं थी कि फट लिया और मोबाइल मुरली आ रही है, जहां मर्जी एक्सेस किया। तो दादी ने कहा कितने महीने के लिए जा रहे हो? मैंने कहा दादी 2 महीने के लिए जा रहा हूं। तो दादी ने शीलू दीदी को बुलाया कि शीलू मोहित अमेरिका जा रहा है, इसको मुरली ला के दो। तो उन्होंने कहा दे देती हूँ दादी। दादी ने कहा नहीं यहीं ला के दो, दादी देगी इसको मुरली। तो वो 1.5 महीने की मुरली नहीं, दादी ने कहा नहीं ये 2 महीने के लिए जा रहा है, इसको 2 महीने 10 दिन की मुरली दो। तो दादी ने पूरी मुरली लेकर मुझे पैक करके हाथ में दी, टोली दी, गले लगाया और फिर कहा जा जाके उड़ो, सेवाएं करो। इतना प्यार दादियों का लेकर इतना सम्मान कौन देगा विश्व के अंदर? बताओ। ये परमात्मा का प्यार है ना जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर समाया हुआ है। ये परमात्मा का प्यार है। तो इस जीवन को वैल्यू, इस जीवन की वैल्यू को करो, इसको अनुभव अपने जीवन में लाओ, आत्मसात करो, रोज उस चीज को फील करो कि बाबा है मेरे साथ, वो मेरे साथ चल रहा है सदा अपने जीवन के अंदर। इतनी शक्ति हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। तीसरा आधार स्तंभ जो हमारे ब्राह्मण लाइफ का बहुत सुंदर है, हमने सुना पहला आधार स्तंभ ब्रह्मांड के अंदर विचरण, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। दूसरा ब्रह्मचर्य व्रत और तीसरा है ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा बाबा के एक एक कदम के ऊपर चलता है। ऐसा नहीं किसी भाई के चारी, किसी बहन के चारी, ना किसी मोहित भाई को फॉलो करना, ना किसी बहन को फॉलो करना, किसी को भी फॉलो नहीं करना, केवल बाबा को फॉलो करना। किसी से इंप्रेस नहीं होना, होना ही नहीं है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, उस सुंदर परमात्मा की तरफ अट्रैक्ट होना है हमको। ब्रह्मा बाबा की जो दिनचर्या है वो हमारी दिनचर्या, और ब्रह्मा बाबा की जो शिक्षा है वो हमारी मर्यादाएं जीवन के अंदर। तो उन मर्यादाओं को लेते हुए चलो।
मर्यादाओं को लेते हुए चलो। इतना निश्चिंत और निश्चय बुद्धि अवस्था हमारी हो। बाबा को देखा कितने निश्चिंत और निश्चय बुद्धि रहते थे। मैं अमेरिका के अंदर गया, अमेरिका के अंदर जाते ही पहले हफ्ते के अंदर मैं शिकागो से लेके डिट्रॉइट पर ट्रैवल कर रहा था। मेरा सारा सामान था, मेरे कपड़े थे, मेरे अटैचियाँ थी और मेरे पास पासपोर्ट था और कुछ डॉलर थे। केवल एक जोड़ी कपड़े थे जो मैंने पहने हुए थे। मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था, मेरे सारे अटैचियाँ गुम हो गई वहां पर फर्स्ट वीक के अंदर। एक बाबा का बच्चा जो कि फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री से बाहर निकला है, उस समय कुछ भी नहीं होता था, आप इमेजिन करो, सब कुछ गायब। मेरे पास कुछ डॉलर, पासपोर्ट और एक जोड़ी कपड़े जो मैंने पहने हुए थे और एक हैंडबैग था और कुछ भी नहीं था। निश्चिंत बाबा बैठा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रेंड्स ने, बाकी सब लोगों ने प्यार से आराम से कुछ कुछ हमने लिया। बाबा की सेवाएं रहीं बहुत सुंदर रूप से। न्यूयॉर्क कैटस्किल्स बाबा के रिट्रीट सेंटर गए, वहां पर सेवाएं, शिकागो में सेवाएं, सैन फ्रांसिस्को में सेवाएं, सब जगह गए, हर जगह सेवाएं चलती रही। कुछ जोड़ी कपड़ों से ही हम कार्य चलाते रहे, सब जगह घूमे। हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, खूब इंजॉय करते थे, खूब सेलिब्रेट करते थे, बाबा की सेवाएं भी करते थे। वापस आते हुए हम ऑक्सफोर्ड के अंदर जो बाबा का रिट्रीट सेंटर है, वहां पर आइसलैंड ग्रुप के लिए हैप्पीनेस के ऊपर रिट्रीट लेने जा रहे थे। वापस आते हुए तो करीब 9:30 बजे क्लास थी। 9 बजे मुझे फोन आया 1.5 महीने बाद कि भाई साहब आपकी अटैची अमेरिका के अंदर अब मिल गई है और वो आपको कुछ डॉलर्स भी दे रहे हैं और आपकी अटैची को इंडिया वो भेज भी रहे हैं। बाबा का मैजिक, निश्चिंत अवस्था, बाबा बैठा हुआ है हर चीज में। बाबा आपको, आज बाबा ने बोला ना परिस्थिति, निश्चिंत बाबा बैठा हुआ है, यूज करो। बीमारी आई, कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था। कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हमेशा जब मैं एंट्रेंस के लिए जाता था तो लोग कहते थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। और हमेशा मम्मी बोलती थी कि कितनी सीटें हैं इंडिया में। मैं कहता था 5 सीटें हैं। वो कहती है तुम्हें कितनी चाहिए? मैं कहता हूँ 1 चाहिए। तो कहती है तुम 1 पर फोकस करो ना, 5 के पीछे क्यों जाते हो? दादी गुलजार हमेशा कहती थी तुम केवल बाबा को साथ लेकर चलो ना मोहित, बाबा को रखो ना अपने साथ, बाबा को यूज करो ना। मैंने कहा ठीक है दादी। और मैं बाबा की याद में, मैंने कहा बाबा 1 अटेम्प्ट दूंगा, दूसरा अटेम्प्ट नहीं दूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। एक बारी हो गया वरना नहीं करूंगा मैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जुलाई के अंदर जब मैं अमेरिका से वापस आया था तो मैंने पढ़ाई आरंभ की, कार्डियोलॉजी की। 6 महीना पढ़ाई की आराम से। फरवरी 9 को मैंने जाके एग्जाम दिया। एग्जाम देकर मैं बाहर आया वापस। मेरे सारे सीनियर्स कोलीग्स थे जिनसे मैं पेपर डिस्कस कर रहा था, मेरे से किसी ने पेपर डिस्कस नहीं किया, डिस्कस ही नहीं किया। वो कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ होगा सिलेक्शन, अभी तो रुक जाओ, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं परेशान नहीं हुआ, केवल बाल कटवाए, घर जाकर आराम से म्यूजिक सुना, रिलैक्स करने लगा। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। इंडिया में फर्स्ट रैंक मेरी थी, 95% था और जो सेकंड रैंक थी वो 78% था। बाबा का मैजिक। बाबा कहता है तुम तो बाबा को लेकर चलो। दुनिया की गणित क्या है, दुनिया की साइंस क्या है, वो अलग है। मैं जब भी बैठता था एग्जाम में, मुझे लगता है बाबा लिखवा रहा है, मैं कर रहा हूं बस, बाबा मेरे को साकाश दे रहा है कि तू ये कर, यहां पर ये लिख, ये लिख, ये करके सब जैसे कपाल खोल देता ना, कोई अंदर की बुद्धि के कपाट खोल देता, ऐसे बाबा खोल देता था। क्यों? क्योंकि प्यार इतना था। मैजिक करता था बाबा, मैजिक करता था। कार्डियोलॉजी की पढ़ाई हुई, परीक्षाएं आई, निश्चिंत और निश्चय बुद्धि बाबा ने रहना सिखाया। बीमारी आई, सीजर्स पड़े, ब्रेन के अंदर बड़ा मास आया। आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो जो यूट्यूब पर है, कितनी मेजर इलनेस थी। घर के अंदर कितनी हलचल हुई। सब लोगों ने बोला देखो ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में फंस गए, इसलिए हुआ। मंजू अपने कुल देवता को याद करो। जबरदस्ती कुल देवता के मंदिर में ले गए, कहीं यहां ले गए, कभी वहां ले गए। पूरे हाथों में एक ब्रह्मा कुमार के अंदर मुझे 8 अंगूठियों से लाद दिया। एक हाथ में पीली अंगूठी, एक में लाल अंगूठी, एक में घोड़े को वो जो दूसरी अंगूठी पहना दिया। अंगूठी पहनो, मैंने कहा अभी पहन लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये भी ड्रामा अनुसार है, ये भी हम लोग कार्य कर लेते हैं। तो डॉक्टर मोहित जो अंगूठी पहनने के आदी नहीं थे, वो 10-10 अंगूठियां पहन के जा रहे होते थे। बीमारी थी, 16 टैबलेट्स खाता था, रोज इंजेक्शन लगता था। हिप पर इंजेक्शन लग रहा है, पेनफुल इंजेक्शन, दर्द होता था, लेकिन दुख की महसूस था। बाबा ने एक भी दिन मुझे जीवन में नहीं करने दी, एक भी दिन। सर्जरी हुई, फिर दोबारा सर्जरी के बाद ब्रेन में लेजन आया। दादी के पास गया, दादी गुलजार ने प्यार से बराबर में बिठा लिया, बहुत प्यार से सिर फेरा, और दादी ने कहा मोहित जो कहेगी दादी करोगे? मैंने कहा करूंगा दादी। कहती है 1 साल के लिए एक चांदी का ग्लास लो, उसके अंदर रोज पानी को डालो, और पानी को डाल के उसके अंदर माखी डालो। माखी, दादी शहद को माखी बोलती थी, माखी कहती थी। मैंने कहा जी दादी। और कहती है बाबा के पास प्यार से बैठ जाओ, कहो बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं प्यार से बाबा की याद में बैठ जाता था।
जनवरी 2006 से अप्रैल 2007 तक मैंने ये कार्य किया। अप्रैल 2007 में जब मैंने दोबारा अपने ब्रेन के स्कैन्स कराए, सब ब्रेन बिल्कुल क्लियर हो चुका था, सब ब्रेन क्लियर हो चुका था। ब्रह्मचारी बाबा कहते हैं निश्चिंत निश्चय बुद्धि सुप्रीम सर्जन बैठा है ना। 31 मार्च 2005 को मैं जब बाबा से मिलने गया, स्टेज पर बाबा ने बुलाया था, लास्ट टर्न था, वो फोटो भी अभी मेरे पास है। बाबा के पास गया तो जैसे बाबा के पास जाता ही था मैं ऊपर स्टेज पर मिलने, लेकिन उस दिन बाबा के पास गया तो जैसे बच्चा होता है ना झुक जाता है, तो मैं बाबा के आगे जाके बिल्कुल प्रणाम करके मैं झुक गया बाबा के आगे। प्रकाश मणि दादी भी बैठी थी, दादी ऐसे करने लगी और बाबा ने बड़े प्यार से मुझे लिया। मैं बाबा के आगे ऐसे झुका हुआ था, बाबा ने अपना हाथ ऐसे लिया और हाथ रख के जहां पर मेरा ये था ना, स्पॉन्टेनियसली बाबा ने कहा, ऐसे करके कहा, बच्चे सागर में लहरें आती हैं और लहरें चली जाती हैं, लेकिन बाबा के बच्चे सदा सेफ रहते हैं। निश्चिंत बुद्धि होकर रहो। बाबा का वरदान, भगवान वरदान दे रहा है तो आपको किस चीज के लिए चिंता करनी है। तो इतनी शक्ति और पावर हमको जीवन के अंदर मिलती रही। एक और बात आपको सुनाता हूं, समय हुआ है मुझे लगता है, लेकिन जाना भी है आज फ्लाइट के लिए, लेकिन कुछ बातें सुनाकर वाणी को विराम देंगे। और इसी प्रकार फिर बाबा को यूज कैसे करना, ये भी जीवन के अंदर बड़ा यूनिक अनुभव रहा, क्योंकि बुद्धि थी तो कभी कभी दिमाग इधर उधर भी भागता था। तो जब कार्डियोलॉजी के अंदर सिलेक्शन हुआ, तो कार्डियोलॉजी के अंदर सिलेक्शन होने के बाद हमारी पोस्टिंग का टाइम आया, और ये सुनने वाली बात है। तो पोस्टिंग में मुझे ट्रांसफर करके एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल डाल दिया गया, जो कि अनवारंटेड था, और बहुत पावरफुल लेटर्स मिनिस्टर्स और सब आईएएस ऑफिसर्स के पास गए, वो व्यक्ति नहीं माना। जून 2010 की बात है, मैंने सब मिनिस्टर्स, सब लोगों ने फोन पर बात करी, लेकिन वो आईएएस ऑफिसर अड़ गया, उसने फाइल पर लिख दिया कि ये डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल के लिए केपेबल है, इनको यहीं पर ही रखना चाहिए। मल्टीपल नोटिंग्स, ये कार्य नहीं हुआ। दिसंबर हो गया, मेरा ट्रांसफर मेरे को करीब 10 दिन बाद हॉस्पिटल को छोड़कर ज्वाइन करना था। तो मैं बाबा के कमरे में गया, बाबा मिलन के लिए जा रहा था। तो बाबा मिलन के लिए जा रहा था तो बाबा ने बड़े प्यार से बोला कि अब तेरे को बाबा की याद आ गई। तो मैंने कहा बाबा को, बाबा मेरी दिल से इच्छा है कि मैं इस हॉस्पिटल में रहूं। तो बाबा ने बेबी कहा, 2 भुजाधारियों को तो तूने कर लिया 6 महीने यूज, 1000 भुजाधारी के आगे जाके तूने एक बारी भी नहीं बोला कि बाबा मेरे लिए ये कार्य कर देना। नटखट थे, बाबा के बच्चे थे। बाबा से मिलन मनाया, 27 दिसंबर को मिलन मनाकर, नहीं जनवरी के अंदर हम मिलन मनाकर वापस आए। और मिलन मनाकर जैसे ही वापस आए, थर्सडे का दिन था, मैं हॉस्पिटल में घूम रहा था, मिनिस्ट्री से मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब, मैंने कहा हाँ, ऑर्डर ले जाइए। मैंने कहा किस चीज का? ट्रांसफर आज ले जाऊंगा। कहता है डॉक्टर साहब ट्रांसफर छोड़िए, जो ऑफिसर आपको ट्रांसफर कर रहा था उसका खुद ट्रांसफर 5 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश में हो गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो ट्रांसफर कैसे हो गया, और नए ऑफिसर जब आप छुट्टी पर थे, आपके पीछे आके आपका ऑर्डर उन्होंने वापस पोस्ट कर दिया है। मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा ये काम मैं 6 महीने पहले बाबा को कह देता, क्योंकि जब बुद्धिमानों की बुद्धि चलती है तो बाबा कहता है मुझे अपने बच्चे का कार्य कराना है तो मैं कैसे भी कराऊंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, मेरे बच्चे का कार्य होना है तो वो होकर ही रहेगा, और बाबा करता है। लेकिन जब हम बाबा को साथी बनाकर नहीं चलेंगे तो बाबा कहता है मैं साक्षी हो जाता हूं, साक्षी हो जाता हूं, फिर मैं दूर हो जाता हूं, फिर कहता हूं बच्चे को खेलने दो। आएगा कहां? खान तो यही है, रोता पिटता घूमता हुआ एक ही मठ पर आएगा, यहीं पर ही आकर ढोक लगाएगा, हाँ कि बाबा कुछ कर लो। बाबा कहेगा ठीक है आ गया तू, अब मैं करता हूं, चल तेरे लिए। तो प्यार से बाबा को हर पल यूज करो, यह है परमात्मिक शक्ति, यही है परमात्मिक शक्ति। इसी प्रकार जब मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने के बाद जब मैं प्रोफेसर बना, तो सडनली एक दिन ऑर्डर आ गया कि आपको पार्लियामेंट में पोस्ट कर दिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे पोस्ट कर देंगे पार्लियामेंट के अंदर, मेरी कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं। मैंने घर में फोन किया, मैंने अपने मिनिस्ट्री को वहां पे फोन किया, मैंने कहा आपने मुझे पार्लियामेंट में कैसे पोस्ट कर दिया, मैं पोस्टिंग नहीं कर सकता, मैं बिजी डॉक्टर हूं, मेरा यहाँ पे कार्य इतना सारा चल रहा है, ऑपरेट कर रहा था उस दिन मैं, मंडे का दिन था। उन्होंने कहा नहीं सर, मिनिस्ट्री से ऑर्डर है, आपको पार्लियामेंट के अंदर भी 2 दिन ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं रियली डिसअपॉइंट हुआ, ये 2016 की बात है। फिर सडनली मैंने बॉस से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। फिर मैंने मदर को घर में फोन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल्याणकारी है, बाबा के मन में कुछ होगा। अब आप देखो मैजिक, बाबा, हमारी विजन कहां है? एक लोकल विजन है। बाबा कहां पर देख रहा है? बाबा देख रहा है कि मैं बच्चे को कहां भेज रहा हूं, उसकी गणित कहां चल रही है, वो कहां कहां सोच रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। फिर मजबूरी में मैंने, बहुत मजबूरी मैंने पार्लियामेंट ज्वाइन किया। जब मैंने 2016 में ज्वाइन किया, पार्लियामेंट के अंदर छोटी छोटी सेवाएं आरंभ हुई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए चीफ कार्डियोलॉजिस्ट की तरह अपॉइंटमेंट हुआ, वहां पर वो आते थे। बाबा का फर्स्ट प्रोग्राम 25 अक्टूबर को हमने वहां के अपने हॉल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने किया। फर्स्ट लेक्चर हमने वहां के ऑफिसर्स के लिए लिया, और 3-4 प्रोग्राम्स उनके सिक्योरिटी विंग के अंदर, और अब इतना सुंदर वाइब्रेशंस हैं। हम
पार्लियामेंट के अंदर मंडे को और सैटरडे को बैठते हैं, पार्लियामेंट में हम जाते हैं तो कभी कभी मैं अपना ऑफिशियल टैग भूल जाता हूं। वो इतनी रिस्पेक्ट दिल से पार्लियामेंट में करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपके पास ये बैज है, आपको दुनिया में किसी बैज की जरूरत नहीं है सिक्योरिटी की, आप तो आराम से आ जाया करो यहां पर। इतनी पावरफुल शक्ति है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, मैं बैठा हूं रूम पे, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सडनली इस रूम के अंदर घुसा कि डॉक्टर साहब कैन आई एंटर? मैंने कहा बोलिए। कहते हैं ओम शांति। मैंने कहा ओम शांति। कहते हैं मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूं। मैंने कहा सर वेलकम, बताइए। कहते हैं मुझे यहां पर बहुत खींच हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई शक्ति मुझे यहां पर खींच रही है, मैं आपसे 10 मिनट बात करना चाहता हूं। ओम शांति करते हुए 2 साल हो गए, वो रेगुलर टच के अंदर है। तो बाबा की विजन हमारे लिए क्या है, प्लान क्या है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम उसके कार्य में अड़चन ना लगाएं, निसंकल्प होकर बिना विकल्प के हम चलते रहें। ये है हमारी यथार्थ शक्ति। इतनी शक्ति लेकर आप बाबा के साथ चलो। तो ब्रह्मचारी अर्थात निश्चय बुद्धि अवस्था, निश्चिंत अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, किसी भी प्रकार के पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त अवस्था, केवल रिलैक्स, बाबा और मेरा साथ, आराम से उड़ते रहो। मैं घर से निकलता हूं बाबा के साथ, हमेशा साथ निकलता हूं। मैं हमेशा, आज भी, जब परसों भी मैं निकला, हमेशा घर से हॉस्पिटल के लिए जाऊंगा, ऑपरेट करने के लिए जाऊंगा, मैं बाबा घर से बाहर निकलते हुए बाबा का चित्र लगा हुआ है, अव्यक्त बाबा का बहुत सुंदर चित्र है। और सबको पता है कि मोहित यहां पर आके हमेशा रुक जाएगा, बाबा के कमरे के बाद भी फाइनल उसका स्टॉप हमेशा यहीं पर ही होगा। मैं रुक जाता हूं और मैं देखता रहता हूं प्यार से बाबा को। और मैं हमेशा बाबा को सालों से बोलता हूं कि बाबा यहां लटके लटके अकेले क्या करते रहते हो, आप लटक रहे हो, मैं अकेला जा रहा हूं, चलो आप भी मेरे साथ चलो। तो बाबा कहता है चल साथ में तेरे ही चलता हूं। तो हमेशा बाबा को अपने साथ लेकर, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ले जाओ, घूमने जा रहे हो तो घूमने ले जाओ, यहां पर आ रहे हो पुणे तो पुणे बाबा को साथ ले आओ, कहीं पर भी जा रहे हो बाबा को अपने दिल के अंदर समाकर उसे लेकर जाओ। यह है कंबाइंड स्वरूप की अवस्था। और हम क्या करते हैं, पूरे दिन साधनों में उलझ जाते हैं, पूरे दिन परेशान हो जाते हैं। आज पूरे दिन साधन भी जो है ना बाबा ने हमारे सुकून के लिए दिए हैं, लेकिन आज इतने व्हाट्सएप ग्रुप, इतने जंजाल बन गए हैं कि सवेरे कोई मुरली, शाम को एक क्लास, दोपहर में एक और क्लास, उसके बाद एक और योग, उसके बाद चौथा योग, उसके बाद 5वां योग, पूरे दिन क्लास सुनते सुनते मन थक जाता है। बाबा कहता है रिलैक्स करो, इजी। ये साधन के अंदर इतना फंसना कि आप पूरे दिन इसी चीज में, आप इसकी क्लास सुनो, इसकी क्लास, अरे कुछ नहीं, एक बाबा की मुरली आत्मसात, बड़े प्यार से साकार मुरली, एक अव्यक्त मुरली जरूर पढ़ो, उसके बाद एक क्लास कोई बहुत अच्छी सुननी है तो पकड़ो, वरना इन मुरलियों का मंथन करके पहले श्रवण करो, मनन करो, मंथन करो और मग्न अवस्था में उसको ग्रहण कर लो और फिर प्यार से बाबा की याद में खोए रहो। यहीं बैठे बैठे कभी घूम गए कि मैं आत्मा हूं, फिर अपने आदि स्वरूप में आई, अनादि से आदि में आई, फिर मैं पूज्य स्वरूप में आई, फिर मैं फरिश्ता में आई, अब ब्राह्मण में आई, फिर उड़ गई। ये 5 सेकंड का अभ्यास हो गया। कभी कभी मैं आकारी निराकारी में चली गई, आकारी हूं और निराकारी पॉइंट ऑफ लाइट, फिर आकारी फरिश्ता, ये स्वरूप का अभ्यास कर लो। कभी कभी बाबा के साथ मास्टर क्षमा का सागर रहम दिल बन के इस सृष्टि के ग्लोब पर आकर सबको सकाश देते चले जाओ, मनसा सेवा चले जाओ। कितना सहज है। कर्म योगी हो, चलते चलते कर सकते हो, बैठे बैठे कर सकते हो, उड़ते उड़ते कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो। इतनी स्ट्रेस लेने की क्या आवश्यकता है लाइफ के अंदर, सहज योगी जीवन है। आजकल क्लासेस भी ऐसी ऐसी कई लोग गहन करते हैं कि माया के 25 गहरे रूप। अरे क्या 25 गहरे रूप माया के, 16 सॉल्यूशंस, 25 प्रकार की पवित्रता। पवित्रता है, सिंपल पवित्रता है। क्या जरूरत है आपको, आराम से बाबा की मुरली को सुनो, आत्मसात करो, कितना सहज है। कभी देखा आपने दादियों को ऐसी ऐसी गहन क्लासेस कराते हुए, वो योगी जीवन वाले थे। उन्होंने उस बाबा को अपने जीवन के अंदर, नस नस के अंदर उसको अनुभव में लाया था। वो अनुभव अपने जीवन में लाओ, आपको जीवन में रूहानियत और खुशी का अनुभव होने लगेगा, सुकून का अनुभव होगा, प्यार का अनुभव आपको होगा। ऐसे ज्ञान का, प्यार का अनुभव अपने जीवन के अंदर करो, सहज होकर चलो, इजी होकर चलो। और लास्ट धारणा जो है, ब्रह्मांड के अंदर विचरण ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा ब्रह्मचारी और चौथा है ब्रह्मा भोजन खाने वाले। ब्रह्मा भोजन खाने वाले, खाओ चाट पकौड़ी, बढ़िया खाओ, लेकिन ब्रह्मा बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में बनाई हुई भोजन खाओ। कुक बनाता है बाबा, हम सबको एक्सपर्ट कुक्स बना देता है। कहीं पर भी गए, अमेरिका गए, कहीं पर भी गए, बाबा बहुत बढ़िया कुक बनाता है। हम एक बारी सैन फ्रांसिस्को के सेंटर पर जब हम गए थे, तो वहां पर गए तो अपने अंग्रेजी भाइयों के साथ रह रहे थे, तो वहां पर रह रहे थे तो उनके साथ उनके प्रकार का भोजन। तो सवेरे उबला हुआ आलू खाया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, उबला हुआ आलू खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं। दोपहर में आया, फिर उबला हुआ आलू आ गया, शाम को आया, फिर उबला हुआ आलू आ गया, दूसरे दिन फिर उबला हुआ आलू आ गया। तो मैंने कहा बाबा ये तो बहुत प्रॉब्लम है,
एक दिन तो समझ में आता है कि 2-3 दिन उबला हुआ आलू आप कैसे खा सकते हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। मैंने कहा भाई आप तो ब्रेड को संभालो, आलू को मुझे संभालने दो। तो आलू के मैंने उनके लिए कटलेट्स बनाए वहां पे बैठ के। वो भी हैरान हो गए कि हमारा दिल्ली का भाई आया है, इंडिया का, वो कटलेट बना कर, बढ़िया से कटलेट उनके लिए बनाए ब्रेड डाल के। फिर हम सब ने बर्गर्स बनाकर बाबा के घर में खाए। वो भी हैरान हुए कि देखो ऐसी भी डिशेज होती हैं। अपने ब्रदर के यहाँ गए, उनकी किचन इतनी खराब थी, अब वहां पर भोजन कैसे करें। तो वो चले गए अपने वर्क पर, कहते हैं शाम को आएंगे फिर हम खाना खिलाएंगे। मैंने कहा क्या खाना खिलाओगे, ना तो बनाना आता है ना खिलाना आता है, किचन देखो तो वहां घुस भी नहीं सकते। तो वो गए, मैंने उनकी किचन को पूरा साफ किया डट के, बढ़िया तरीके से सारे बर्तन वर्तन चमका चमकू के सब कुछ साफ कर दिया। फिर मैंने मदर को इंडिया फोन लगाया, कहते क्या हुआ बेटा इस टाइम पे क्यों फोन कर रहा है। मैंने कहा भूख लगी है, मुझे छोले भटूरे बनाने हैं। कहते छोले भटूरे बनाने हैं। मैंने कहा मुझे बताओ, छोले दिख रहे हैं, मैं सबके लिए छोले बनाऊंगा। वो शाम को आए, घर में छोले भटूरे तैयार। कहते हैरान किसने बनाए। मैंने कहा मैंने बनाए, और छोले भटूरे हमने बाबा की याद में खाए। वो भी हैरान। तो जहां जाओ अपनी क्वालिटीज को यूज करो, शक्तियों को यूज करो, वैरायटी को यूज करो। ऐसा थोड़ी ना मैं लेक्चर देने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं। कभी कुछ कार्य कर लिया, कभी कुछ कार्य कर लिया। हर प्रकार की सेवा के अंदर एंजॉय करो। ये कितना सहज है, एंजॉयमेंट है इसके अंदर, कितना पावरफुल है। बाबा हर चीज के नंबर देता है, बाबा हर चीज के नंबर देता है। ध्यान नहीं है वो इंसिडेंट आपको 87-88 की मुरली का, जो बाबा ने रात को किया था, कि हमारे भाई जो थे रात रात को बर्तन मांजा करते थे। तो बाबा ने उस दिन बर्तन मांजने वाले भाई के मन में ये संकल्प आ रहा था कि बाबा पता नहीं हमको भी याद करता होगा या नहीं करता होगा। तो बाबा ने बड़े प्यार से, अव्यक्त मुरली पढ़ना हो जाके, पढ़ने वाली मुरली है, बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को सबको देख रहा है, जो बाबा के बच्चे इधर उधर कार्य में लगे हुए हैं, जो बर्तन मांजने वाले बच्चे हैं वो भी कार्य कर रहे हैं रात को। तो बाबा ने उस बच्चे को 3 बजे सवेरे बाबा ने उस हॉल के अंदर ओम शांति भवन में बुलाया। वो बेचारा डरता डरता आया कि बाबा मुझे क्यों याद कर रहा है इस टाइम पर, कुछ गलती हो गई क्या। कहता नहीं, बाबा ने याद किया स्टेज पर, सब बच्चों को तृप्त किया। लोग देख रहे हैं, ये बर्तन मांजने वाले भाई जो इंचार्ज है वो वहां पर आए। तो बाबा ने बड़े प्यार से उसको दृष्टि दी, दृष्टि देकर कहा बच्चे हाथ आगे लाओ। तो बच्चे ने हाथ आगे किए, बाबा ने उसके हाथ में 2 लड्डू दे दिए। फिर बाबा ने कहा दोनों हाथ आगे लाओ। बाबा उसने ऐसा किया, तो बाबा ने 2-4 लड्डू और उठाए और 2-4 लड्डू रख दिए। बाबा देखता रहा, उसको दृष्टि देता रहा। फिर बाबा ने इशारा किया यूं, यानी झोली आगे लाओ। उसने झोली वोली तो थी, उसने अपना कुर्ता आगे कर दिया। बाबा ने पूरा लड्डू का डब्बा लिया और उसके आगे झोली में पूरा का पूरा डाल दिया, और बाबा उसको दृष्टि देता रहा। बाबा ने कहा कितनी सेवा कर रहे हैं। तो परमात्मा की साइंस के अंदर क्या गणित चलती है, सेवा के कैसे नंबर चलते हैं, इस चीज में मत जाओ। वो भावना देखता है कि किस भावना से बाबा मेरा कर रहा है। तो सेवा के महारथी बनना, लेकिन स्थिति के महारथी पहले बनो। स्थिति श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कितनी पावरफुल स्थिति होनी चाहिए। वो कैसे, जब बाबा हमारे साथ कंबाइंड स्वरूप है। टाइम बहुत हुआ है वरना बोलते ही रहेंगे, लेकिन ऐसे प्यार से बाबा की याद में समाये रहो। तो अनुभव तो बहुत हैं, बहुत बहुत हैं। दादियों के साथ भी, गुलजार दादी के साथ भी, कैसे वो प्यार से खिलाती थी खाना। कभी कभी उनके पास हम मानेसर चले जाते थे, तो ना केवल वो खुद खाती थी। तो एक दिन हम गए, तो उन्होंने कहा कि पतंग वतंग उड़ाई, खूब इंजॉय किया। 15 अगस्त का दिन था, तो दादी ने कहा चलो मोहित लंच करेंगे। सब लोगों को टेबल पर बिठा दिया। तो हमने कहा दादी बैठे, कहते नहीं, आज दादी नहीं बैठेगी, आज दादी सबको भोजन कराएगी। आप इमेजिन करो, जिसके अंदर जो शिव का दूसरा नंदीगण, जिसके अंदर परमात्मा स्वयं आते हैं, दादी बर्तन लेकर सबको भोजन परोस रही है। हमको तो शर्म, हम खाए नहीं जाए। दादी का नहीं, आज आप खाओ। दादी खड़ी हुई है, फोटोज है मेरे पास घर में, दादी खड़ी हुई है, वो अपने हाथ से भोजन परोस रही है, रोटी दे रही है, सबको खिला रही है। हमारी पूरी फैमिली गई थी, नाना जी वगैरह सब गए थे, और दादी खिलाती रही, बड़े प्यार से दृष्टि देती रही। इतने निमित्त और निर्माण ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं थी। विश्व महाराजन बनना कितना, देखो कितनी निमित्त और निर्माणता जीवन के अंदर चाहिए। तो ऐसा सहज और आसान जीवन बनाओ। मुश्किल नहीं है, बाबा के प्यार में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सहज योगी जीवन, बहुत सुकून से परिपूर्ण जीवन है, आनंद से परिपूर्ण जीवन है। तो आज से सब प्रॉमिस करेंगे इन 4 बातों के लिए, हाँ या नहीं? आवाज ही नहीं आती, पुणे वालों में दम नहीं है बिल्कुल। हाँ, बाबा भी देख रहा है, मैं तो क्या देखूंगा, लेकिन बाबा देख रहा है यहाँ पर, कि बाबा ने कहा कि मैंने इतनी सारे बातें बता दी, अब देखूं जरा, चेकिंग करूं ये बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे। कौन कौन मुरली कभी कभी पढ़ेगा, कौन कौन मुरली रोज सुनेगा, कभी कभी मिस करेगा, कोई गलती से करेगा या नहीं करेगा, कभी मिस नहीं करना। अमृत वेला कौन कौन मिस करेगा, हाँ सब करेंगे या नहीं करेंगे? देखो दीदी, 90% 95% से 0% पे है। 95% लोग मुरली नहीं सुन पाते हैं डेली, 95% लोग अमृत वेले नहीं उठ पाते, तो ये गलत है ना।
अब 0% होना चाहिए पुणे में। क्या होना चाहिए? पक्का प्रॉमिस है? मुझसे नहीं, किससे प्रॉमिस है? बाबा से। रोज उठना है, प्रोग्रामिंग कर दो, बाबा को कह दो बस। तो मुरली भी रोज, बाबा की शिक्षाएं भी रोज, ब्रह्मचारी भी रोज, ब्रह्मा भोजन भी रोज, ब्रह्मचर्य का व्रत भी रोज, और आराम से बाबा की याद में उड़ते रहो, एंजॉय करो। ऐसा नहीं करना घर जाके बिल्कुल तन के योगी बैठ जाओ, रिलैक्स योगी बैठ, तना हुआ योगी नहीं बनना बिल्कुल भी। आराम से प्यार से बाबा की याद में, बहुत सहजता से। परिवार में भी सबको सुकून दो, उनके साथ खेलो, उनके साथ एंजॉय करो, उनके अपने बनो। आपकी वृत्ति के द्वारा ही वो चेंज होंगे, आपके स्वभाव को देखकर वो चेंज होंगे। जब आपका इतना इतना निर्मल स्वभाव हो, कहेंगे कितने वंडरफुल है हमारी मदर, कहाँ जाती हैं, इनके जैसा हम लोग बने। फिर वो देखेंगे आपके शक्ल से बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो ऐसे एंजल्स को बाबा का ढेर सारा प्यार है। बाबा लुटाता है आप लोगों को, समाता है अपनी बाहों के अंदर। सदा उनकी बाहों में समाये रहना, उड़ते रहना, उड़ाते रहना, और सदा इजी सहज योगी रहना। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।